अस्सलाम वालेकुम। एज यूजुअल 5 मिनट तक मैं वेट करूंगा एंड देन फिर हम स्टार्ट करेंगे। मुझे बस ये कंफर्म कर दो कि मेरी जो है ना आवाज़ क्लियर आ रही है। ओके, अस्सलाम वालेकुम। तो अभी स्टार्ट करने लगा हूँ मैं। और जितने मेंबर्स आ गए हैं, वेलकम। तो आज का टॉपिक जो है वो है फेसबुक एड्स। ठीक है। और फेसबुक एड्स जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है ना टॉपिक है इस पूरे कोर्स का। ठीक है। पूरे कोर्स का जो सबसे इम्पोर्टेंट और मैं कहूँगा कि सबसे ज़्यादा वेटेज वाला जो टॉपिक है वो ये फेसबुक एड्स का है। ठीक है। हमने पिछला जितनी भी चीज़ें हम लोगों ने कवर की हैं, उन सब चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है अगर आपको ये नहीं आता। ठीक है। और अगर आपको ये आता है और आपने पिछली चीज़ें ना भी पढ़ी हो तो उसका इशू नहीं है। ठीक है। आप सिर्फ ये सीख ये सिर्फ इसी को आप जो है ना सीख कर
और इसी को जो है ना आप लेकर चलो, तो फिर आप इससे भी अच्छा खासा जो है ना कमा सकते हो। क्योंकि इसमें इसके जो है ना डिफरेंट मॉडल्स हैं एक्चुअली। आपको इससे जो है ना अगर आप ये सीख लेते हो फेसबुक एड्स, आप इससे काफ़ी ज़्यादा जो है ना मॉडल्स के ऊपर काम कर सकते हो फेसबुक एड्स के थ्रू। कुछ मेथड्स मैं इसमें बता देता हूँ। पहला ये कि आप एक अपनी एजेंसी खोल सकते हैं, जिसमें आप जो है ना दूसरे जो लोग हैं उनको मार्केटिंग की सर्विसेज वगैरह दे सकते हैं। दूसरा ये कि आप अपना अगर ब्रांड वगैरह लॉन्च कर रहे हैं, आप उसकी मार्केटिंग खुद कर सकते हैं, जिससे आपकी जो है ना काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट कम आएगी। तीसरा ये कि आप किसी भी लोकल बिजनेस को स्केल कर सकते हैं इसके थ्रू। आप उनको जो है ना ऑन बोर्ड करके उनकी मार्केटिंग करके उनको जो है ना स्केल कर सकते हैं, उनके रेवेन्यू बढ़ा सकते हैं। चौथा इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये एक ऐसी स्किल है जो किसी भी बिजनेस को डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रही होती है। आप हमेशा उस स्किल के ऊपर जाते हैं जो किसी भी बिजनेस को डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रही हो। लेट्स से अगर मैं कहता हूँ कि यार मैं एक वीडियो एडिटर हूँ, ठीक है, तो आपका वीडियो एडिटर होना किसी बिजनेस को कैसे डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रहा है, वो मैटर करता है। अगर आप ऐसी वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं जो किसी बिजनेस को डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं कर रही, तो उस स्किल का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो भी क्लाइंट है आपका वो आपको बहुत इजीली रिप्लेस कर सकता है, ठीक है। और उसको आपका कोई फायदा दिख नहीं रहा, उसको बस ये दिख रहा है कि यार ये बंदा एडिटिंग करता है और ये वीडियोस बना के देता है, डेट्स इट। अगर ये काम नहीं करेगा मैं किसी और बंदे को इससे कम प्राइस पे हायर कर लूंगा। बट जब आप फेसबुक एड्स रन कर रहे होते हैं, जब आप मार्केटिंग की फील्ड के अंदर होते हो, तो उस बंदे के स्टोर के ऊपर या उस बंदे के बिजनेस के अंदर जो भी सेल्स आ रही हैं वो डायरेक्टली आपके थ्रू आ रही होती हैं, ठीक है। आप डायरेक्टली उस बंदे के ऊपर जो है ना स्टोर वगैरह के ऊपर सेल्स लेके आ रहे थे, उसके प्रॉफिट के अंदर आप डायरेक्टली जो है ना अपना पार्ट प्ले कर रहे होते हो उसकी सेल्स को ग्रो करने के लिए। अच्छा, तो हम इसमें जो है ना डिफरेंट वो पढ़े होंगे कि आप हर बिजनेस की मार्केटिंग किस तरह करोगे। मैं सिर्फ इसमें सिर्फ ई कॉमर्स को नहीं लेके चलूंगा, मैं इसमें बाकी बिजनेसेस को भी लेके चलूंगा। लेट से जो डेंटिस्ट वगैरह होते हैं, हम उनकी मार्केटिंग कैसे करते हैं। जो अगर रियल एस्टेट के अंदर हैं आप, तो रियल एस्टेट वगैरह की मार्केटिंग किस तरह होगी। तो ये डिफरेंट जो है ना इसके तरीके हैं, डिफरेंट इसकी स्ट्रेटजीज हैं, ये सब चीज़ें मैं सिखा रहा हूँ। सेकेंडली, आप अगर YouTube वगैरह पे जाएं, अगर आप वहाँ पे सर्च करें कि फेसबुक एड्स कैसे रन करने हैं, आपको बहुत इजीली बहुत वीडियोस में पता चल जाएगा कि फेसबुक एड्स कैसे रन करने हैं, ठीक है। बट मकसद सिर्फ फेसबुक एड्स रन करना नहीं है। फेसबुक एड्स रन करना, टू बी ऑनेस्ट, बहुत ईजी है, ठीक है। मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह खोलना है, किस तरह चीज़ें करनी है। मैं आपको पूरी जो है ना जो भी बैकग्राउंड में हो रहा होता है वो बता दूंगा। तो अब कहने का मकसद ये है कि आप जो भी इसमें सीख रहे होगे ना, वो आपको बहुत ज्यादा वैल्यूबल होगा, और ये चीज आपको कोई भी नहीं सिखा रहा होगा। क्यों? क्योंकि जो भी इसके सीक्रेट्स वगैरह हैं वो आपको कोई इतनी आसानी से नहीं बता रहा था, क्योंकि उन्होंने खुद इतनी मुश्किल से सीखे, इतने मेंटोर्स को हायर करके सीखा, तो वो उस तरह आपको नहीं बता रहे होते। वो सिर्फ आपको ये बताएंगे कि फेसबुक एड्स रन कैसे करने हैं, ठीक है। वो बस ये बता रहे होते हैं कि आपने बजट कैसे सेट करना है, आपने एड्स कैसे बनाने, डेट्स इट। एड्स बनाना इशू नहीं होता। इशू ये है कि आपने पूरे फेसबुक के एल्गोरिदम को समझना है। अगर आपको वो एल्गोरिदम समझ आ गया है, तो आप किसी भी प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर सकते हैं, ठीक है। आपको अगर आपको मैं ये सिखा, लेट्स से कि मैं आपको सिर्फ एक स्ट्रेटेजी बता दूं कि यार इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करोगे तो आपको जो है ना इतना प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। लेट्स से कि आपने वो स्ट्रेटेजी फॉलो कर ली, आपको जो है ना उससे अच्छी खासी सेल्स आ गई, आप प्रॉफिटेबल हो गए। बट व्हाट इफ फेसबुक ने अपने एल्गोरिदम्स ही बदल दिए, फेसबुक ने जो है ना अपना पूरा जो मशीन लर्निंग है वो चेंज कर दिया। अब आप, अगर आपके पास, आपको उसका नहीं पता, आपको नहीं पता कि आपने वो कैसे आइडेंटिफाई करना है, आप फिर स्टक हो जाओगे और आप वही पुराने मेथड्स यूज करते रहोगे, आपको सेल नहीं आएगी, और आप जो है ना क्लाइंट्स के लिए या फिर अपने लिए उस तरह के रिजल्ट जनरेट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो अभी मैं स्टार्ट करता हूँ। ये तो बेसिक ओवरव्यू था कि क्यों इम्पोर्टेंट है और क्या क्या आप इससे कर सकते हो। नाउ मैं अभी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, मैं आपको इसमें बताऊंगा कि आपने जिनस में अपने अकाउंट किस तरह बनाना है। एंड देन मैं पूरे इसके जो जो भी इसके बैकग्राउंड प्रोसेसेस वगैरह हैं, जो भी चीज़ें वो किस तरह काम कर रही हैं, क्या किस चीज़ से लिंक है, वो मैं इसमें बता रहा हूँ। अच्छा, मेरी स्क्रीन सबको दिख रही है? प्लीज कंफर्म कर दो ताकि मैं फिर कंटिन्यू करूँ।
नो, मार्केट प्लेस इज समथिंग एल्स, ठीक है। मार्केट प्लेस वो बिल्कुल अलग चीज है। मैं फेसबुक एड्स के बारे में बता रहा हूँ। आप मार्केट प्लेस के अंदर भी वैसे एड्स लगा सकते हो, बट वो बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक है। बट यहाँ पे जो है ना, मैं सिर्फ एड्स का बता रहा हूँ। ओके फुल। विल यू बी एक्सप्लेनिंग पेमेंट मेथड्स? पेमेंट मेथड किस चीज का? अगर आप फेसबुक के लिहाज से पूछ रही है तो उसका बहुत सिंपल है। आपने अपना कोई बस कार्ड वगैरह लगाना है, दैट्स इट। पेपाल नहीं, पेपाल का इसमें नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि आप फेसबुक में पेपाल से पे नहीं कर सकते। आपको अपना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड इसमें लगाना पड़ेगा। अच्छा ओके। तो मैं इसको, अच्छा सबसे पहले आपने क्या करना है, आप जाएंगे गूगल के ऊपर, ठीक है। और गूगल पे जाके आपने सर्च करना है बिजनेस मैनेजर फेसबुक, राइट। यहाँ से आप अपने पूरा जो है ना फेसबुक एड्स का सेटअप बना रहे होगे एक्चुअली। सो आपने बिजनेस मैनेजर सर्च किया, आपके पास सबसे पहला लिंक आएगा मेटा बिजनेस सूट, राइट। आप इसको क्लिक करेंगे। अब आपके पास ये आ गया है मेटा का बिजनेस मैनेजर, राइट। आप गेट स्टार्टेड पे क्लिक करें, और यहाँ से जो है ना आप अपने फेसबुक के थ्रू आप इसको जो है ना लॉगिन कर लें। लॉगिन करने और क्रिएट अकाउंट कर लें, इतना कोई इसका इशू नहीं होता। बहुत ही इजी सेटअप है इसका। तो बहुत इजी है इसका, इसमें इतनी डिटेल बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब मैं डायरेक्टली जो है ना आपको उस पर लेके जाता हूँ कि बैकग्राउंड प्रोसेसेस क्या हो रहे होते हैं, ठीक है। सिंपल, आप उसका बता दिए कि आपको बिजनेस मैनेजर पे जाना है, उस पर अकाउंट क्रिएट कर लेना, ठीक है। दैट्स अ बहुत सिंपल चीज है वो। अब मैं इसमें बताता हूँ कि बिजनेस मैनेजर है क्या और फेसबुक एड्स क्या है, वो मैं इसमें एक्सप्लेन कर देता हूँ। अच्छा, मैं इसमें जो है ना, ये व्हाइट बोर्ड सबको दिख रहा है? ओके, ठीक है, दिख रहा है। सही। अच्छा, इसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया आपने बिजनेस मैनेजर बनाना है, ठीक है। ये आपका बिजनेस मैनेजर है, ठीक है, जिसको हम कहेंगे बीएम है आपका, ठीक है। अब ये बिजनेस मैनेजर क्या है? बिजनेस मैनेजर के अंदर आपके पूरा बिजनेस होता है, ठीक है। आपका ऑनलाइन पूरा बिजनेस इस बिजनेस मैनेजर के अंदर होता है, ठीक है। ये एक एक्चुअली मैनेजर है जिसके थ्रू आप पूरे बिजनेस को मैनेज कर सकते हो। डिफरेंट पेजेस, डिफरेंट एड अकाउंट्स, डिफरेंट पिक्सल्स, ये सारी चीजें जो हैं आप इसके अंदर मैनेज कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले आता है इसमें आपका फेसबुक पेज, ठीक है। और भी चीजें, बट मैं आपको जो है ना इसमें वो चीजें बता रहा हूँ जो हमारे काम की हैं, ठीक है। देन इसमें आता है इंस्टाग्राम पेज, ठीक है। उसके बाद आपका इसमें आता है एड्स अकाउंट। इसके अंदर आपका पिक्सल आता है। इसमें आपका इवेंट मैनेजर आता है, ठीक है। ये वो चीजें हैं जो काफी इंपॉर्टेंट हैं, और इन सब चीजों को बिजनेस मैनेजर ऑपरेट कर रहा होता है, उसको मैनेज कर रहा होता है, ठीक है। ये सब चीजें एक इंडिविजुअल जो है ना, एक समझ लो आइडेंटिटी है, ठीक है। बट बिजनेस मैनेजर क्यों जरूरी है, इसका काम क्या है? ये आपकी डिफरेंट जो आपके आइडेंटिटी है, जैसे फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम पेज है, ये बिल्कुल सेपरेट चीजें हैं, राइट। बट जब आप इसको अपने बिजनेस मैनेजर से कनेक्ट कर लेते हो, तो वो चीजें सब एक जगह पे आ जाती हैं, ठीक है। आपको कंट्रोल करने में आसानी होती है, आप उसको जो है ना इजीली मैनेज कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, या प्लीज इस पे बनाओ नहीं कुछ। आई डोंट नो कैसे हटेगा ये।
अच्छा, तो अब सबसे पहले हम लोग वन बाय वन इनको सबको डिस्कस कर लेते हैं। फेसबुक पेज आपकी जो है, ये वो फेसबुक पेज है जो आप अपने फेसबुक के ऊपर बना रहे हो। तो डिफरेंट पेजेस होते हैं, ठीक है। कोई भी जब आप बिजनेस स्टार्ट करोगे सबसे पहले आप उसका फेसबुक पेज बनाओगे, ठीक है। देन आप उसका इंस्टाग्राम पेज बनाओगे, ठीक है। ये दो पेजेस बन जाएंगे। देन आप उन दोनों को अपने इस बिजनेस मैनेजर पे कनेक्ट कर लोगे। देन आप एक एड अकाउंट क्रिएट करोगे, जिस एड अकाउंट जो है ना एक्चुअली एक अकाउंट होता है जो बिजनेस मैनेजर के अंदर बनता है, और इसके थ्रू आप अपने बिजनेस के जो एड्स होते हैं उनको मैनेज कर सकते हो। उस पर कितनी स्पेंडिंग हो रही है, कौन से एड रन हो रहे हैं, ये सब चीजें जो है आपका जो एड अकाउंट होता है वो सब बता रहा होता है। देन आता है आपका पिक्सल। पिक्सल इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं आसान अल्फाजों में, पिक्सल जो होता है वो आपके स्टोर का, आपके एड अकाउंट का डेटा कलेक्टर होता है, राइट। ये आपके स्टोर के डेटा को कलेक्ट करता है, ये आपके एड अकाउंट के डेटा को कलेक्ट करता है। इवेंट मैनेजर क्या है, आपके स्टोर के ऊपर जो भी इवेंट्स हो रहे होंगे, इवेंट्स मतलब कि अगर लेट से कोई बंदा आके ऐड कर रहा है किसी प्रोडक्ट को, ऐड टू कार्ट में कर रहा है, या फिर वो परचेज कर रहा है, या वो सिर्फ देख के चला गया है, ये हर एक जो है ना इंडिविजुअल इवेंट है, और इन सबको मैनेज करने के लिए इवेंट मैनेजर होता है, राइट। तो ये सब चीजें। अब पिक्सल को मैं मजीद वो क्लैरिफाई कर देता हूँ कि पिक्सल होता है क्या एक्चुअली, ठीक है। अब आपकी ये एक वेबसाइट है, ठीक है। ये आपकी वेबसाइट है, इस पे आपका जो है ना लेट से ये आपका लोगो है, ये आपका जो है टैक्स वगैरह है सारा, ये यहाँ पे आपकी प्रोडक्ट आ जाती हैं, ठीक है, राइट। अब आपका वेबसाइट, आपकी वेबसाइट का पेज है। अब इस वेबसाइट के ऊपर जो कुछ भी हो रहा है, लेट से एक बंदा है जो है, एक बंदा है अहमद है, वो आपकी वेबसाइट के ऊपर आया, राइट। अब उसने वेबसाइट पे क्या किया है, ठीक है, वो आया है, उसने कुछ चीज परचेज की है, उसने ऐड टू कार्ट किया है, या बस वो परचेज करके चला गया है, या फिर वो ऐड टू कार्ट करके चला गया है, या फिर तो बस जो है ना उसकी वेबसाइट ही नहीं खुली है, ठीक है। ये डिफरेंट इवेंट्स हैं जो उस अहमद ने किए। नाउ द थिंग इज, आपको कैसे पता चलेगा कि उस बंदे ने उस वेबसाइट पे क्या क्या किया, क्या क्या लाइक ये जानना जरूरी क्यों है? सबसे पहले तो ये सवाल आता है, ठीक है। ये जानना जरूरी इसलिए है कि आपको पता होना चाहिए कि आपका कस्टमर क्या चाह रहा है। एक बंदा जो लेट से आपने एड्स रन किए हुए हैं, ठीक है, और आपको पता ही नहीं है कि किस एड के थ्रू ज्यादा सेल्स आ रही है, आपको पता ही नहीं है इस बात का, तो आप उस एड को स्केल नहीं कर पाओगे। आपको पता नहीं चलेगा कि यार मुझे किस एड पे ज्यादा पैसे लगाने हैं, ठीक है, किस पे कम लगाने हैं, आपको ये चीज नहीं पता चलेगी। तो इन सब को पता करने के लिए आप प्रॉपर ट्रैकिंग कर रहे होते हो, और वो ट्रैकिंग हो रही होती है आपकी वेबसाइट में पिक्सल के थ्रू। नाउ फेसबुक जो है उसने अपना एक समझ लो डेटा कलेक्टर है, विच इज पिक्सल, ठीक है। फेसबुक का डेटा कलेक्टर है पिक्सल। फेसबुक ने इस पिक्सल को आपकी वेबसाइट में लगाया हुआ होता है, ठीक है। पिक्सल इज एक्चुअली अ कोड, जो कोड आप अपनी वेबसाइट के HTML के अंदर लगाते हो, ठीक है। वो एक पूरी कोड की लाइन होती है, ठीक है, वो आप अपनी वेबसाइट के अंदर लगाते हो, और उसके थ्रू आपकी वेबसाइट के ऊपर जो कुछ भी हो रहा होता है फेसबुक को पता चल रहा होता है, राइट। और जैसे ही आपकी वेबसाइट पे कुछ होता है फेसबुक को बताता है कि यार इस बंदे ने ये किया। अच्छा, इसका एक और फायदा ये है कि पिक्सल सिर्फ आपकी वेबसाइट पे नहीं लगा हुआ, ठीक है। पिक्सल जो है वो दुनिया में जितनी ई कॉमर्स स्टोर्स हैं जो फेसबुक के साथ कनेक्टेड हैं और प्रॉपर सेल्स कर रहे हैं, उन सब की वेबसाइट पे पिक्सल जरूर लगा होगा। अगर नहीं लगा हुआ तो वो सही से मार्केटिंग नहीं कर रहे, राइट। अब पिक्सल अगर उनकी वेबसाइट पे लगा हुआ है, तो आप फेसबुक के पास जितना डाटा आ रहा है वो सिर्फ फेसबुक अपना डाटा नहीं है, ठीक है। एक तो ये है ना कि फेसबुक के अपने एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, उस फेसबुक के प्लेटफॉर्म के बाद जो कुछ भी हो रहा है, एक तो वो फेसबुक का अपना डाटा है सारा, ठीक है। एक डाटा एक और भी है जो फेसबुक बाकी ई कॉमर्स स्टोर से ले रहा होता है, राइट। लेट से कि गूगल पे जितने भी बड़े बड़े स्टोर हैं, ठीक है, हम सबसे बड़ा स्टोर जैसे ले लेते हैं जिम शार्क, ठीक है। जिम शार्क एक जिम का ब्रांड है, बहुत लोगों को पता होगा, जो कि शॉपिफाई के ऊपर बना हुआ है, और वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग ई कॉमर्स बिजनेस है वो, राइट। और वो शॉपिफाई पे बना हुआ है। अब उसके ऊपर जितना डाटा आ रहा है, जितने लोग उस वेबसाइट पे जाके परचेज कर रहे हैं, उस वेबसाइट से जाके खरीद रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, वो सब का सब आप
कि फेसबुक को लाइक वो डेटा वहां से कलेक्ट कर रहा है उनकी वेबसाइट से, और वो फेसबुक को दे रहा है, और वो फेसबुक आपको वो डाटा बेच रहा है एक्चुअली। ठीक है, जो आप पैसे पे कर रहे हो ऐड दिखाने के, वो आप डाटा एक्चुअली वो यूटिलाइज कर रहे हो उनका, जो डिफरेंट सोर्सेज से आया हुआ है। तो पिक्सल का एक ये भी बहुत बड़ा फायदा है। नाउ आपने बिजनेस मैनेजर बना लिया है, आपको पता चल गया कि क्या क्या चीजें हैं उसके अंदर, पिक्सल का क्या काम है, पिक्सल किस तरह चीजों को ट्रैक कर रहा होता है, ये सब चीजें आ गई हैं। अब मैं इसमें बताता हूँ कि एड्स मैनेजर जो है उसका क्या काम है। ओके, सबसे पहले आपका ये एड्स मैनेजर है, ठीक है। एड्स मैनेजर है, राइट। एड्स मैनेजर के थ्रू आप अपनी पूरी वेबसाइट के एड्स मैनेज कर रहे होते हो, ठीक है। आप मल्टीपल वेबसाइट्स के बीच में एड्स रन कर सकते हो, आप 10 कंपनीज के भी एड्स इसमें रन कर सकते हो, आप एक का भी कर सकते हो, अप टू यू, ठीक है। बट अगर आप 10 कंपनी का कर रहे हो तो हर कंपनी का अलग पिक्सल होगा, ठीक है। वो क्यों, वो मैं बता देता हूँ। पिक्सल पहले मैंने बताया वो डेटा कलेक्टर है, राइट। अब लेट से मैं एक कंपनी के एड रन कर रहा हूँ जो एक्चुअली डेंटिस्ट है, राइट। अब मैं डेंटिस्ट के एड रन कर रहा हूँ और मेरे पास पिक्सल में जितना डाटा है वो डेंटिस्ट वगैरह का है, ठीक है। उन लोगों का जो डेंटिस्ट के पास जाते हैं, उसमें इंटरेस्टेड है, उनकी कोई प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है, उन सब चीजों का डाटा हमारे पास, सही है। और मैं एक और कंपनी का उसी एड अकाउंट पे एड रन कर रहा हूँ, ठीक है, जिनकी जो मार्केट है वो बिल्कुल डिफरेंट है। लेट्स से कि वो रियल एस्टेट के अंदर है, राइट। अब रियल एस्टेट की मार्केट, डेंटिस्ट की मार्केट बहुत डिफरेंट, बहुत ज्यादा डिफरेंट है, ठीक है। अब उसका कस्टमर अलग है, इसका कस्टमर अलग है। अगर आप दोनों के एड सेम पिक्सल पे चलाओगे तो ना उसके रिजल्ट्स आएंगे ना इसके रिजल्ट्स आएंगे, क्योंकि डाटा जो है ना वो फेसबुक को मिल रहा है, और जो मशीन लर्निंग है उसको समझ नहीं आएगा कि कौन सा डाटा किसका है, और वो जो है ना बस आपके एड इधर कभी इसको दिखाएगा कभी इसको दिखाएगा, तो रिजल्ट्स कहीं से भी नहीं आएंगे, ठीक है। वन मोर थिंग, आपको फेसबुक को एज अ मशीन ही जो है ना डील करना है, क्योंकि फेसबुक एड जो है ना एक टोटल मशीन है, और मशीन को मशीन की तरह ही डील करना है, ठीक है। ये कोई इंसान नहीं है जिसको आप जो है ना इंसानों की तरह डील करो। मशीन की तरह डील करने का क्या मकसद है वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा, बट राइट ना आप ये समझो कि मशीन को मशीन की तरह डील करना है, क्योंकि वो मशीन है, और मशीन के जितने प्रोसेसेस हो रहे हैं वो मशीन लर्निंग के थ्रू हो रहे हैं, ठीक है। मशीन जो भी बैक एंड पे चल रही है उसके डिफरेंट अल्गोरिदम्स हैं, ठीक है। वो अल्गोरिदम्स एक प्रॉपर जो है ना एक समझ लो अरेंजमेंट के थ्रू चल रहे हैं, एक प्रॉपर जो है ना पैटर्न के थ्रू चल रहे हैं, तो आपको वो सब समझना है और उसको उसके लिहाज से डील करना है, राइट। अब आते हैं हम एड्स मैनेजर पे। एड्स मैनेजर एक सिंपल मैनेजर है जहां पे आप एड्स मैनेज कर रहे होते हो। अब उस एड की 3 स्टेजेस होती हैं, राइट। सबसे पहली स्टेज आती है आपकी कैंपेन लेवल, ठीक है। देन आपको, और कैंपेन लेवल सिंगल होता है, ठीक है। अगर आप कोई भी कैंपेन रन करोगे वो सिंगल ही शो होगी, ठीक है। बट एक कैंपेन के अंदर अनगिनत एड सेट्स हो सकते हैं, अनगिनत एड्स हो सकते हैं, राइट। कैंपेन लेवल के बाद आता है आपके एड्स, एड सेट आता है एक्चुअली, ठीक है। ये आपके एड सेट्स हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ एड सेट। अच्छा, हर कैंपेन लेवल के अंदर डिफरेंट एड सेट्स हैं, ठीक है। और हर एड सेट के अंदर मल्टीपल एड्स हैं, ठीक है। यहाँ पे एड्स आ जाते हैं, मैं इसको कंप्लीट ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, ये डायग्राम बनाने का मकसद ये है कि आपको जो है ना चीजें क्लियर हो जाएं,
और आपके दिमाग में पूरा जो है ना एक मैप चल रहा हो जब आप कैंपेन्स रन कर रहे हैं, ठीक है। तो एड मैनेजर है, उसके बाद आता है आपका कैंपेन लेवल, देन आते हैं आपके एड सेट्स, और हर एड सेट के अंदर मल्टीपल एड्स हैं, राइट। ये आपके एड्स मैनेजर का पूरा एक्चुअल सेटअप है, ठीक है। अब हम लोग जाते हैं एक्चुअल एड्स मैनेजर के ऊपर। मैं आपको स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, उस पर आप देखें कि एड्स मैनेजर एक्चुअल होता है किस तरह का। मैं एक सेकंड वो खोल लूँ, एड्स वगैरह सारे खोल लूँ, फिर मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके, स्क्रीन सबको दिख रही है? मुझे कंफर्म कर दो ताकि मैं आगे कंटिन्यू कर सकूँ। चलो ठीक है, कूल। तो ये आपको बिजनेस मैनेजर मैंने बिजनेस मैनेजर खोला हुआ है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। जब आप अपना बिजनेस मैनेजर का अकाउंट खोल लेंगे, ठीक है, तो ये सब आपको नहीं दिख रहा होगा क्योंकि आपका बिल्कुल जीरो बिजनेस है। आप यहाँ से जाके क्रिएट बिजनेस कर सकेंगे। मेरे पास ऑलरेडी बहुत हैं, तो मजीद की कैपेसिटी नहीं है। तो आप जब करेंगे, आपको यहाँ से जो है ना क्रिएट बिजनेस करेंगे, और इजीली आपका जो है ना एक पूरा बिजनेस क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल है, तो यहाँ पे जाके आप लेट्स से मैं कोई भी खोल लेता हूँ, तो वहां पे जाके मैं डिफरेंट उसके एड्स पेजेस उन सबको मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है। देन हम आते हैं बिजनेस मैनेजर के ऊपर, ठीक है। अब मैं कोई भी बिजनेस अगर मैंने बनाया है, उस बिजनेस का इंटरफेस ऐसा होगा, राइट। ये मेरे पुराने बिजनेस का इंटरफेस है, बिजनेस मैनेजर है तो ये उसका इंटरफेस है, ठीक है। लेफ्ट पे आप सब देखें। अच्छा, ये चीज सीखना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर आपको ये नहीं आता, आप स्टक हो जाओगे और आपको जो है ना काम करना नहीं आएगा, आपको समझ नहीं आएगी क्या चीज कहाँ पे है, किस तरह करनी है, वो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगी, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहले लेफ्ट पे आप देखो, ठीक है। यहाँ से आप अपने बिजनेसेस को स्विच कर सकते हो, ठीक है, इधर से जाके, और मल्टीपल बिजनेस को यहाँ से एक्सेस कर सकते हो, राइट। देन आपके पास आता है सबसे पहले यूजर्स। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ पहले। ये आपके पास एक्चुअली मेन ऑप्शंस हैं। यूजर्स है, फिर अकाउंट्स हैं, देन डेटा सोर्सेज हैं, ब्रांड सेफ्टी, रजिस्ट्रेशन, इंटीग्रेशन, पेमेंट मेथड, राइट। ये इंपॉर्टेंट इसकी चीजें हैं सारी। और इन सब के अंदर क्या क्या है वो हम बारी बारी एक साथ जो है ना वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जाते हैं यूजर्स के ऊपर। यूजर्स एक्चुअली वो पार्ट है जिसके थ्रू आप अपने बिजनेस मैनेजर की एक्सेस डिफरेंट लोगों को देते हो, ठीक है। अगर आप किसी क्लाइंट के साथ काम कर रहे होगे जब, या फिर अगर आप अपने क्लाइंट किसी बंदे को हायर करोगे, तो आप उस बंदे को हायर यहाँ से करोगे, ठीक है। अगर आप किसी सिंगल बंदे को हायर कर रहे हो, तो आप पीपल में जाके इसको ऐड कर दोगे, राइट। अगर आप किसी पार्टनर को ऐड करना चाह रहे हो जिसके पूरी जो है ना बिजनेस मैनेजर की एक्सेस हो, और वो एज अ पार्टनर काम कर रहा हो, ठीक है, आपके पास अलग पूरे एक्सेस होगी, उसके पास अलग पूरी एक्सेस होगी, ठीक है। और दोनों आप इसके जो ना बिजनेस मैनेजर के एडमिन होंगे, राइट। बट पीपल में आप एडमिन आप ही होगे, बाकी सारे आपके एज ए एम्प्लॉय काम कर रहे होंगे, ठीक है। और पार्टनर्स में अक्सर जो है ना, अगर आप एज ए एजेंसी काम कर रहे हो, तो आप पार्टनर्स में अपने जो एजेंसी है जिनको आप जो भी क्लाइंट वगैरह एजेंसी है जिससे आप काम कर रहे हो,
तो उनको आप पार्टनर्स में जो है ना अटैच करोगे, ठीक है, अगर आप एज अ टीम काम कर रहे हो, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप एज अ टीम काम कर रहे हो तो आपके अंडर भी काफी लोग काम कर रहे होंगे, राइट। उन जो भी अंडर लोग काम कर रहे हैं उनके अलग बिजनेस मैनेजर होंगे, आप उन सबको अपने साथ एक बिजनेस मैनेजर में अटैच करोगे। देन उस बिजनेस मैनेजर को आप अटैच करोगे क्लाइंट के बिजनेस मैनेजर के साथ थ्रू पार्टनर्स, राइट। आई होप ये क्लियर कर दिया होगा। और अगर आपको ये चीज नहीं समझ आई तो फिर जब आप इस बिजनेस में आओगे तो ये वीडियो फिर से देखना, आपको जो है ना अंडरस्टैंड लाइक हो जाएगा सारा कि मैंने क्या बात बोली है। देन हम आते हैं अकाउंट्स के ऊपर। अकाउंट्स के अंदर ये वो सारे अकाउंट्स हैं जो आप इसके साथ अटैच कर सकते हो। सबसे पहले आप फेसबुक पेज को अटैच कर सकते हो, देन आप एड अकाउंट्स को अटैच कर सकते हो, देन बिजनेस एसेट्स ग्रुप्स को इसके अंदर ऐड कर सकते हो, एप्लीकेशंस, फेसबुक अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट्स, कॉमर्स अकाउंट्स एंड व्हाट्सएप अकाउंट। अच्छा, बिजनेस एसेट ग्रुप जो है इसका इतना कोई खास काम नहीं होता, इसको आप जो है ना एज अ इस तरह का ले सकते हो कि डिफरेंट बिजनेस के जो है ना आप एक सेट्स बना लो कि यार इस बिजनेस की ये चीजें, इस बिजनेस की ये चीजें, उनको सेट बना सकते हो। खैर, कॉमर्स अकाउंट्स जो है वो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, ठीक है, पाकिस्तान में जो है ना वो इस तरह अवेलेबल नहीं है और आप जो है ना इस तरह काम नहीं कर सकते। बट यूएस वगैरह में अगर आपको कोई क्लाइंट मिल जाता है तो आप कॉमर्स अकाउंट्स के थ्रू यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो और उनको आप अपने एड अकाउंट से कनेक्ट कर सकते हो, राइट। देन आता है व्हाट्सएप अकाउंट, आप अपने व्हाट्सएप के नंबर को इसके साथ अटैच कर सकते हो क्या। और इससे फायदा ये होता है कि जब आप कैंपेन्स रन कर रहे हो और आप चाह रहे हो कि यार कैंपेन पे जो भी लोग खरीदना चाह रहे हो डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप पे आए, तो आप यहाँ से अपना व्हाट्सएप अकाउंट अटैच करोगे। देन इंस्टाग्राम, फेसबुक एड अकाउंट, ये सब चीजें आ जाती हैं। फिर आता है आपका डेटा सोर्सेज, ठीक है, ये वही सेम चीज मैंने आपको बताई कि पिक्सल डेटा कलेक्टर होता है, वो डेटा के सोर्सेज के अंदर आपको मिलेगा, राइट। कैटलॉग्स आ जाते हैं। सबसे पहले कैटलॉग्स एक्चुअली क्या है, जब आप पिक्सल अपने स्टोर के ऊपर लगाते हो तो पिक्सल जो है ऑटोमेटिकली आपकी पूरी वेबसाइट को स्कैन करता है और आपके वेबसाइट के अंदर जितने भी कैटलॉग्स बने हुए होते हैं उन सब को फैच करके आपके फेसबुक के ऊपर अपलोड कर देता है, राइट। आपको कैंपेन्स में इसकी काफी जो है ना हेल्प मिल जाती है उससे। देन आता है पिक्सल्स। पिक्सल मैंने आपको डिटेल से बताया पिक्सल क्या होते हैं। ऑफलाइन इवेंट सेट्स, इसका भी आपको काम नहीं है, जब आप एडवांस लेवल पे जाएंगे तो आप इसको उसमें सीखेंगे। देन डेटा सेट्स, डेटा सेट सेम चीज है, पिक्सल से कनेक्टेड होता है कि आपके अंदर डेटा सेट में जितनी चीजें हैं वो पिक्सल के साथ ही होती हैं और बाकी जो चीजें वो भी इतने किसी काम की नहीं है, तो हम उसको भी छोड़ देंगे बिल्कुल। देन आती है ब्रांड सेफ्टी एंड सूटेबिलिटी। अच्छा, इसमें आता है आपका डोमेन, ठीक है। आप किसी भी वेबसाइट के जब एड्स रन करोगे सबसे पहले आप डोमेन वेरीफाई करोगे कि वाकई अगर आप उस पेज के या फिर उस बिजनेस के मैनेजर हो या फिर ओनर हो, ठीक है, आप पहले प्रूव करोगे उसको, जो कि डोमेन वेरिफिकेशन से होता है, राइट। यहाँ पे जैसे ये मेरी डोमेन है, ठीक है, मैंने इसको वेरीफाई किया हुआ है और वेरिफिकेशन से ये होता है कि फेसबुक के जो भी डाटा आ रहा जा रहा है वो सब जो है ना एक वेरीफाइड सिग्नल के थ्रू जा रहा होता है, ठीक है। तो अगर आप ये नहीं करोगे वेरीफाई, आई डोंट थिंक कि आपके एड्स वगैरह रन होंगे या फिर उस तरह अच्छे से परफॉर्म कर सकेंगे, तो ये बहुत जरूरी चीज है। और इससे जो है ना स्पैम वगैरह, जो स्पैम ट्रैफिक आ जाती है आपकी वेबसाइट पे, वो भी जो है ना काफी हद तक कंट्रोल हो जाती है, क्योंकि अगर आपकी वेबसाइट पे अनयूजुअल ट्रैफिक आ रही है, कोई ऐसी ट्रैफिक आ रही है जो कि नहीं आनी चाहिए, आपकी वेबसाइट यूं कोलैप्स हो जाएगी और आपका पूरा बिजनेस बंद हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह हैकर्स जो है वो एक्चुअली जो है ना अटैक्स कर रहे होते हैं, साइबर अटैक्स जिसको हम कहते हैं, DOS आई थिंक उसको कहते हैं, तो वो अटैक्स होते हैं जो कर रहे होते हैं डिफरेंट हैकर्स आपकी वेबसाइट वगैरह बंद करने के लिए। देन रजिस्ट्रेशन, इसका भी इतना कोई काम नहीं है। इंटीग्रेशन, इसका भी फिलहाल आपको कोई काम नहीं है। फिर आते हैं पेमेंट मेथड्स पे, ठीक है। आपने सबसे पहले अपना पेमेंट मेथड जरूर इसमें ऐड कर देना है, ठीक है। एक अच्छा, पेमेंट मेथड्स में दो होते हैं, एक पेमेंट मेथड है आपके एड अकाउंट का, एक पेमेंट मेथड है आपका बिजनेस मैनेजर का। ये दो डिफरेंट चीजें, राइट। एड अकाउंट जो है वो आपका यहाँ पे आ जाता है, अकाउंट्स में जाते हो ये आपका एड अकाउंट आ रहा है, राइट। और जो बिजनेस मैनेजर है ये पूरा जो खुला हुआ है बिजनेस मैनेजर है आपका, ठीक है। अब इस बिजनेस मैनेजर के अंदर एक पेमेंट मेथड होता है, अगर आप चाहो तो सिर्फ इसके अंदर पेमेंट मेथड ऐड कर दो और जो भी जितने भी एड अकाउंट है आपके इस बिजनेस मैनेजर के अंदर उन सब के ऊपर आप जो है ना वो सेम पेमेंट मेथड यूज हो जाएगा। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप हर एड अकाउंट में डिफरेंट पेमेंट मेथड डालो,
ठीक है। उससे अगर लेट से आप आपका एक बिजनेस मैनेजर है, आप 5-6 क्लाइंट के साथ काम कर रहे हो, तो आपके पास 5-6 डिफरेंट ऐड अकाउंट, आप अपनी आसानी के लिए 5-6 डिफरेंट ऐड अकाउंट रख रहे हो इसको, तो उससे फायदा ये होगा कि आप सब ऐड अकाउंट के डिफरेंट जो है ना पेमेंट मेथड डाल सकते हो, क्योंकि क्लाइंट का वो ऐड अकाउंट है तो क्लाइंट अपना कार्ड जो है उसमें डालेगा, ठीक है, तो उससे हो जाएगा। देन आता है सिक्योरिटी सेंटर, इसका भी इतना कोई काम नहीं है, बल्कि नहीं, क्यों सिक्योरिटी सेंटर का काम ये है कि आपने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन अपनी ऑन कर लेनी है। ये क्यों अच्छा, ये बहुत जरूरी है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। अगर आप नहीं करोगे तो आप पहली कैंपेन अपनी रन करोगे और आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है, आपका एड अकाउंट फौरन ब्लॉक हो जाएगा। तो मेक श्योर कि आप जो है ना 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन अपने अकाउंट के ऑन कर लें। देन आप आते हैं डायरेक्ट बिजनेस इन्फो के ऊपर, ठीक है, ये आपका बिजनेस इन्फो है, ठीक है, यहाँ से आपको अपने बिजनेस मैनेजर आईडी मिल जाती है, ठीक है। इस आईडी के थ्रू आप क्लाइंट के बिजनेस मैनेजर के साथ कनेक्ट हो रहे होते हो, ठीक है, पहली चीज ये। दूसरी चीज ये कि यहाँ पे आप अपने लीगल बिजनेस का नाम डालोगे, ठीक है, एडिट पे क्लिक करके लीगल बिजनेस का नाम डालोगे, ठीक है, आप एड्रेस डालोगे, फोन नंबर डालोगे, और ये वेरीफाइड नहीं है, अगर हो सके तो आप ये वेरीफाई करवा लो। फिर यहाँ पे आ जाता है कि आपकी कितनी ऐड अकाउंट की लिमिट है। मेरे पास 3 की लिमिट है, मैं 3 ऐड अकाउंट बना सकता हूँ। देन 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन देखिए मैंने ऑन की हुई है। देन अच्छा, एक और चीज जो है इसमें वो ये है कि आपने प्राइमरी पेज दिस, ये प्राइमरी पेज आपने जरूर अपना डालना है, ठीक है। ये प्राइमरी पेज क्या चीज है, आपके जो बिजनेस मैनेजर में अकाउंट्स में जाके जो फेसबुक अकाउंट्स हैं, जो भी फेसबुक अकाउंट्स हैं, उन अकाउंट में पहले आप वो अकाउंट ऐड करोगे अपना फेसबुक पेज जो है, ठीक है। वो फेसबुक पेज ऐड करने के बाद आप यहाँ से जाके एडिट पर जाके यहाँ से अपने पेज प्राइमरी पेज ऐड करोगे, क्योंकि अगर आप ये नहीं करोगे तो जो है ना आपको आगे जाके काफी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ठीक है, तो प्राइमरी पेज डालना लाजमी है। अच्छा, ये मैंने पूरा ओवरव्यू दे दिया आपको बिजनेस मैनेजर का, ठीक है। अच्छा, एक और चीज इसमें इंपॉर्टेंट है जो कि बहुत जरूरी है, आपने सबसे पहले तो आपने सब चीजें ऐड कर लेनी है, ठीक है। अब मैं अकाउंट्स में जाके अकाउंट में पेजेस ऐड कर लूंगा सारे, ठीक है, कैसे ऐड करने में, पेजेस पे जाऊंगा, यहाँ पे ऐड पे जाऊंगा, और ऐड अ पेज या क्रिएट अ न्यू पेज करके मैं यहाँ पे अपना पेज ऐड कर लूंगा। अब लेट्स से मैंने यहाँ पे ये अपना पेज ऐड किया हुआ है, ठीक है। अब ये पेज तो मैंने सिर्फ अपने बिजनेस मैनेजर के साथ अटैच किया है, ठीक है। अब मुझे इस पेज को ऐड अकाउंट के साथ भी अटैच करना है, तो उसका डिफरेंट मेथड है। पहले आप सारी चीजें ऐड कर लो, लेट्स से आपने फेसबुक पेज ऐड कर लिया, अब आपने जो है इसके अंदर इंस्टाग्राम अकाउंट भी ऐड कर लो, ठीक है। फिर आप जो है इसके अंदर व्हाट्सएप भी अटैच कर लो, आप जो है ना पिक्सल भी अटैच कर लो, अपना पिक्सल क्रिएट कर लो एक्चुअली, ठीक है, जैसे कि मेरे डिफरेंट पिक्सल्स बने हुए हैं, हर उसका डिफरेंट पिक्सल बनाया हुआ मैंने। अब आपने पिक्सल बनाया, अब पिक्सल सब बना लिया अब आपने। नाउ अब आप जाओगे ऐड अकाउंट्स के ऊपर, ठीक है, ये आपके ऐड अकाउंट्स हैं, ठीक है। ऐड अकाउंट में जाके जब आप अभी लेट्स मेरा ये डिसेबल हुआ है, आई डोंट नो क्यों, बट खैर, अब आप ऐड अकाउंट में जाके यहाँ पे एक ऑप्शन आता है कनेक्ट का, ठीक है, आई डोंट नो क्यों नहीं आ रहा है, बट इसमें आ जाएगा, या फिर रुके इसमें दिखा देता हूँ। अच्छा, नहीं, बल्कि आपके पास कनेक्ट वाला ऑप्शन जो है ना पेजेस में आ जाएगा, पेजेस में, आप पेजेस में जाओगे जब, तो पेजेस में जाके आपके पास वेट मिनट, हाँ, यहाँ पे जाके पेजेस में जाओगे जब आप, तो आपके पास ये आ जाएगा ऐड पीपल वाला, ठीक है। अब यहाँ से पीपल ऐड कर दोगे, किस किस बंदे को आपने एक्सेस देनी है वो सब आप यहाँ से दे सकते हो। ऐड अकाउंट्स की जो है ना आप यहाँ से दे सकते हो, और हर चीज की लाइक हर चीज को आपने ना अटैच करना है, ताकि जब आप एड रन करो तो आपके पास वो चीज उधर अवेलेबल हो, ठीक है। ये चीज आ जाती है। अब हम जाते हैं ऐड अकाउंट के ऊपर, ठीक है, ये मैं आपको डिसेबल्ड वाला दिखा देता हूँ, एड्स मैनेजर। अच्छा, ये मेरा ऐड अकाउंट डिसेबल हुआ है, इसीलिए जो है ना इसकी जो है ना डिफरेंट वो आ रही है, इंटरफेसेस कैसा है, ठीक है। आप यहाँ से आप जाओगे इधर कैंपेन्स के ऊपर, ठीक है, ये आपका पूरा जो है ना एड्स मैनेजर की जो है ना पूरा डाटा यहाँ से यहाँ पे शो होगा आपका, ठीक है। ये एक्चुअली आपका बैक एंड है,
जिसके ऊपर जो है ना सारी चीजें काम करी थी, जो भी एड्स आप रन कर रहे थे सब यहाँ से कर रहे होते हो, ठीक है। मैनेज वगैरह, बजट एलोकेशन सब इधर से हो रही होती है। अच्छा, तो जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, ठीक है, 3 इसके स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले कैंपेन, ये आपको दिख रहा होगा कैंपेन। देन आता है एड सेट, ये एड सेट आ गया। देन आपका आता है एड्स, ठीक है। ये 3 इसके सेटअप है। अब ये सारी कैंपेन्स हैं, टोटल 25 कैंपेन्स मैंने चलाई हुई हैं इसके ऊपर, ठीक है। 25 कैंपेन्स के अंदर डिफरेंट एडसेट्स हैं और उन एडसेट्स के अंदर डिफरेंट एड्स हैं, ठीक है। अब लेट्स से अगर 25 कैंपेन्स हैं, मैं सबको सेलेक्ट करता हूँ अगर, ठीक है, ना भी करो खैर। तो 25 कैंपेन है। अब 25 हर कैंपेन के अंदर डिफरेंट एडसेट्स हैं, ठीक है। अगर हम इसके एडसेट पे जाते हैं तो हम यहाँ पे देखते हैं कितने 55 एडसेट्स हैं। 25 कैंपेन्स, 55 एडसेट्स हैं, और उन एडसेट्स के अंदर कितने एड्स चल रहे हैं वो आपको इधर शो हो जाएगा, ठीक है। 65 आपको जो है ना एड यहाँ शो हो रहे हैं, ठीक है, जो हर एडसेट के अंदर अपने अपने चल रहे थे। ठीक है, तो इसका कॉन्सेप्ट मैं ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ, ये कैंपेन क्या है, एडसेट क्या है, एड्स क्या है, ठीक है। फिर मैं आपको इसके इंटरफेस का थोड़ा बता देता हूँ। यहाँ से आप अपने एड्स अकाउंट्स को जो है ना चेंज कर सकते हो, ठीक है। मल्टीपल क्लाइंट्स के मल्टीपल एड अकाउंट यहाँ से मैनेज कर सकते हो, यहाँ से चेंज कर सकते हो। देन यहाँ से आप कोई भी एड अकाउंट, अगर आपको किसी कैंपेन का नाम वगैरह पता है तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हो, ठीक है। फिर आपके पास ये ऊपर ऑप्शंस आते हैं, ठीक है। इधर अवेलेबल नहीं है, खैर, या डुप्लीकेट, ये डुप्लीकेट करने के लिए होता है ये मोर ऑप्शंस। फिर किसी कैंपेन का एडिट करना है वो यहाँ से होगा, ए बी टेस्टिंग करनी है वो इधर से होगी, आपको जो है कॉपी करने हैं वो यहाँ से होगा, अगर आपने डेटा इंपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है, वो सारा यहाँ से होगा, क्योंकि रिपोर्टिंग जब आप कर रहे होते क्लाइंट को, आप यहाँ से एक्सपोर्ट करके भेजते हो उसको। आपने अपने अकाउंट पे रूल्स वगैरह लगाने हैं वो आप यहाँ से लगाते हो। और आपने ये जितना भी डेटा आ रहा है, जैसे लेट्स से कि अमाउंट, इंप्रेशन, बजट, लिंक ट्रिक्स, ये सब जो है ना, इन सबको हम कहते हैं इवेंट्स, ठीक है। और ये इवेंट्स जो है वो कॉलम्स के अंदर आते हैं, ठीक है। तो इन कॉलम्स को आप चेंज कर सकते हो यहाँ से, ठीक है, ये आपके ऑप्शन है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे अपना कस्टम बनाए हुए हैं, ठीक है। मुझे जो जो इवेंट्स का जानना होता है, जो जो मैट्रिक, एक्चुअली मैट्रिक्स है सारे, ठीक है। इन मैट्रिक्स के बारे में जो जो मुझे जानना होता है वो सब मैंने अलग रखे हुए, उनका एक मैंने अलग पूरा कॉलम बनाया हुआ। मैं उसको डायरेक्ट जाकर सेलेक्ट करता हूँ और मेरे पास ये मेरा जो मुताबिक डाटा है, जो डाटा मुझे चाहिए होता है, वो सब मेरे पास इधर शो हो जाता है, ठीक है। यहाँ से मैं वो सारा अपना डाटा देख लेता हूँ। अच्छा, उसके बाद अगर आपने ब्रेक डाउन करके पूरा डाटा देखना है कि इस टाइम पे कितनी सेल हुई है, या इस दिन में कितनी एज हुई है, इस किस एज के लोगों ने खरीदा ज़्यादा है, किस जेंडर के लोगों ने ज़्यादा खरीदा है, किस कंट्री के लोगों ने ज़्यादा खरीदा है, वो सब जो है ना आप यहाँ से ब्रेक डाउन करके देख सकते हो। रिपोर्टिंग वगैरह यहाँ से आप सारी जो है ना रिपोर्ट्स बना सकते हो क्लाइंट को देने के लिए, ठीक है। ये जो है ना इसका इतना कोई इशू है नहीं वैसे। फिर ये अच्छा, ये पूरा इंटरफेस का आ गया आपका, ठीक है। अब मैं आपको जो है ना वो बता देता हूँ कि एड्स आपने कैंपेन्स एक्चुअली कैसे क्रिएट करनी है। इस क्लास में मैं बस बेसिक ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको, ठीक है। हम इतनी डेप्थ में जाएंगे नहीं। नेक्स्ट क्लास में जो है ना मैं प्रॉपर कैंपेन्स, उसके एल्गोरिदम्स और डिफरेंट स्ट्रेटजीज वगैरह वो नेक्स्ट क्लास के अंदर आएंगे। फेसबुक एड्स के ऊपर ही एक्चुअली आपकी जो है ना 2-3 क्लासेस होंगी। नेक्स्ट जो होगी एल्गोरिदम्स वगैरह पे होगी, नेक्स्ट उससे नेक्स्ट जो होगी वो स्ट्रेटजीज होगी, और एल्गोरिदम्स एनालाइजेशन वगैरह वो सब उसमें मैं बताऊंगा अगली क्लासेस के अंदर। अच्छा, ओके, अनदर एड अकाउंट। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि आपने जो है ना कैंपेन कैसे क्रिएट करनी है। इधर आपके ऊपर ऑप्शन आ रहे हैं, आप यहाँ से क्रिएट पे जाओगे, ठीक है। क्रिएट पे जाके आपके पास ये मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसके आप कैंपेन्स रन कर सकते हो,
ठीक है। अवेयरनेस कैंपेन सबसे कम प्राइस की होती हैं, ठीक है। उसके बाद ट्रैफिक कैंपेन्स हैं, ट्रैफिक कैंपेन्स जो है ना इससे थोड़ी महंगी होती हैं, अवेयरनेस से थोड़ी महंगी होती हैं। देन आती है इंगेजमेंट, वो उससे थोड़ी महंगी, फिर लीड उससे महंगी, देन ऐप प्रमोशन उससे महंगी, देन आती है सेल्स जो कि सबसे महंगे एड्स होते हैं और सबसे ज्यादा यूजफुल एड्स होते हैं। मैंने अभी अपनी लाइफ के अंदर जितने एड्स रन किए हैं वो सिर्फ सेल्स एड्स रन किए हैं। बाकी मैंने ऊपर जो है ना कभी कभी काम आते हैं, ठीक है, डिफरेंट स्ट्रेटेजीज होती हैं, तो ज्यादातर जो है ना मैं सेल्स ऑब्जेक्टिव ही चूज कर रहा होता हूँ, ठीक है। पहली जो है अवेयरनेस। अवेयरनेस क्या है कि आपने बस अपने ब्रांड के बारे में लोगों को बताना है, ठीक है। आपने बस ब्रांड शुरू किया है और बस आपको ना ज्यादा से ज्यादा इंप्रेशन चाहिए, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है ना अपना पॉइंट ऑफ व्यू या फिर अपना प्रोडक्ट दिखाना चाहते हो, ठीक है, डेट्स इट। अब इसकी अच्छा एक और चीज इसमें आप समझ लो कि हर ऑडियंस का डिफरेंट काम है, ठीक है। अगर मैं एक ऐसा शख्स हूं जो फेसबुक यूज करता हूं और मैं एड्स देखता हूं बस और चीजें खरीदता नहीं हूं, ठीक है, फेसबुक इस चीज का एनालाइज करता है और मुझे जो है ना फेसबुक अवेयरनेस की जो उनका डाटा है उसके अंदर डाल देगा, ठीक है। बट मैं एक ऐसा शख्स हूं जो एड्स को देखता है और चीजों को खरीद लेता है, तो फेसबुक मुझे सेल्स के जो ऑब्जेक्टिव है उसकी ऑडियंस में डाल देगा, ठीक है। तो सेल्स की जो ऑब्जेक्टिव है वो इसलिए ज्यादा वो है इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसमें जो इतना लोग ज्यादा खरीद रहे होते हैं। अच्छा एक और मिसकंसेप्शन ये होता है कि मैं ज्यादा लोगों को अपना ऐड दिखाऊंगा तो ज्यादा परचेजेस आएंगे, ऐसा नहीं होता। फेसबुक इज ऑल अबाउट क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, ठीक है। अवेयरनेस से आपको क्वांटिटी मिल जाएगी, क्वालिटी नहीं मिलेगी, ठीक है। आप प्रोडक्ट 1000 लोग बंदा देख लेगा आपका, 10 लाख बंदा आपका प्रोडक्ट देख लेगा, एक परचेज भी नहीं आएगी, ठीक है, अगर आप अवेयरनेस कैंपेन चला रहे। अगर आपको सेल्स चाहिए तो आप सेल्स कैंपेन ही चलाओगे। आपको सेल्स चाहिए आप डायरेक्ट सेल्स कैंपेन पे जाओ, आपको सेल्स जो है ना मिलेंगी उससे, ठीक है। जो ऑब्जेक्टिव है आपका उस आप उसी ऑब्जेक्टिव पे जाओ। आप चाहते हो कि आपके पेज पे ज्यादा से ज्यादा लाइक्स आए, किसी इंस्टाग्राम पेज पे ज्यादा फॉलोअर्स आए, आपके फेसबुक पेज पे ज्यादा लाइक्स आए, तो आप इंगेजमेंट कैंपेन चलाओगे, ठीक है। अगर आप चाह रहे हो कि रियल एस्टेट की मैंने एड्स लगाने, मैं रियल एस्टेट की लीड्स लेके आना चाह रहा हूँ, तो आप लीड्स की कैंपेन चलाओगे ना कि सेल्स की, क्योंकि आपने वहां पे लीड्स जनरेट करनी है और सेल्स आप जो है ना ई कॉमर्स में कर रहे होते हो। अच्छा यहाँ पे भी मैं जाता हूँ सेल्स में, सेल्स ऑब्जेक्टिव मैंने चूज कर लिया। अच्छा यहाँ पे साइड में आपको दिख भी रहा होगा कि सेल्स किस लिए यूज होती है, कन्वर्जन के लिए, सेल्स कैटलॉग्स के लिए, मैसेंजर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और कॉल्स, ठीक है। इन सब मेथड से तो आप सेल्स वगैरह लेके आ सकते हो। ट्रैफिक पे जाते हो तो ये देखो लिंक क्लिक्स आ जाते हैं, लैंडिंग पेज व्यूज आ जाते हैं, व्हाट्सएप मैसेंजर कॉल्स। इंगेजमेंट में जाते हो तो मैसेंजर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, वीडियो व्यूज, पोस्ट एंगेजमेंट, कन्वर्जन। लीड्स में आ जाओ तो फिर आपको जो है ना इंस्टेंट फॉर्म्स, मैसेंजर, कन्वर्जन, कॉल्स, ऐप प्रमोशन के अंदर ऐप इंस्टॉल्स और ऐप इवेंट्स, ठीक है, ये उसके वो आ जाते हैं। आपने कैंपेन क्रिएट करनी है, सेल्स के ऊपर जाना है और कंटिन्यू कर देना, ठीक है। अब इसमें आपके पास दो सेटअप आएंगे। अच्छा काफी अकाउंट्स के पास हो सकता है कि ये ऑप्शन ना आए, ठीक है, हर किसी के पास नहीं आता। अगर आप पुराने यूजर हो तो आपके पास ये ऑप्शन आएगा, या आप भी बहुत ही नए हो तब आएगा, ठीक है, ये हर किसी के पास अवेलेबल नहीं होता। तो अगर ये आपके पास ये आ रहा है ऑप्शन, तो आपके पास एक ऑप्शन ये है कि आप एडवांटेज प्लस कैंपेन चलाओ। यहाँ पे जो ना आप सारा कंट्रोल फेसबुक को दे रहे होते हो कि फेसबुक खुद एड्स रन करे, ठीक है, और आप बस फेसबुक ऐड दे रहे होते हो कि यार ये वीडियो है, आपके आपने इसके ऐड लगाने हैं। बाकी जितनी टारगेटिंग वगैरह है वो सब फेसबुक खुद कर रहा होता है, ठीक है। देन एक और होता है मैन्युअल, ठीक है। मैन्युअल में आप हर चीज खुद मैन्युअली कर रहे होते हो। आप मैन्युअल पे क्लिक करोगे और कंटिन्यू। अब आपकी एक नई कैंपेन जो है ना लॉन्च हो जाएगी। जैसा मैंने आपको पहले बताया, सबसे पहले होती है कैंपेन लेवल, देन उससे नीचे होती है एड सेट लेवल, एड सेट के नीचे होते हैं एड्स, ठीक है। अब कैंपेन का हम यहाँ पे जैसे कोई भी नाम रख लेते हैं, लेट्स से के इतना मैटर नहीं करता सही नाम, कोई भी नाम रख लेते हैं। जैसे हम रख लेते हैं शॉपिंग कैंपेन रख लेते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट का नाम यहाँ पे डाल देते हैं, जैसे लेट्स से लैम्प डाल देता हूँ मैं, या फिर कोई और। हम जैसे बेबी प्रोडक्ट जो आप बेच रहे हैं तो बेबी प्रोडक्ट आप यहाँ पे डाल दो, तो ठीक है, आपने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। और कौन सी कैंपेन चला रहे हो, एबीओ चला रहे हो, सीबीओ, मैं बताता हूँ क्या होता है, ठीक है। आप यहाँ पे वो डालो, ठीक है। अब आपने नाम सेट कर लिया। देन
आप यहाँ पे कैटेगरीज में होगे, यहाँ पे इतने के ऑप्शन, ये जितने ऑप्शन आपने इनमें से कोई भी सिलेक्ट नहीं करना, ठीक है। देन आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, देन बाइंग टाइप ऑप्शन यही होगी, क्योंकि इसके अलावा अभी इस वाली कैंपेन में आपके पास अवेलेबल होती नहीं, सिर्फ ऑप्शन होता है, ठीक है। फिर आते सेल्स ऑब्जेक्टिव, जो आप ऑलरेडी चूज कर सकते हो, कर चुके हो, सेल्स है, ठीक है। कैटलॉग जो है आपकी मर्जी है, अगर आपकी प्रोडक्ट्स कैटलॉग में हैं आप यहाँ ऑन कर दो, नहीं है ऑफ कर दो, ठीक है। मोर पे जाओ, ठीक है। स्पेंडिंग लिमिट, कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन के लिए होता है ये, ठीक है। फिर ए बी टेस्टिंग, ए बी टेस्टिंग बात की गेम है, ठीक है, जब आप बिल्कुल स्केलिंग के लेवल पे जा रहे होते हो और आपने अपनी कैंपेन्स के वो करना होता है, टेस्ट करना होता है कि कौन सी कैंपेन ज्यादा अच्छी परफॉर्म कर रही है, तो आप उसमें ए बी टेस्टिंग करते हो। उसके बाद आता है ए बी ओ और सी बी ओ, ठीक है। एक होता है ए बी ओ, एड सेट बजट ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, और एक होता है कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। इस चीज को मैं आपको जो है ना वापसी उस पर जाके समझाता हूँ व्हाइट बोर्ड के ऊपर। अच्छा, व्हाइट बोर्ड दिख रहा है सबको मेरा? मुझे प्लीज कंफर्म कर दो ताकि मैं कंटिन्यू कर दूं। ओके कूल, सही है। अब मैं आपको बताता हूँ एबीओ क्या होता है, सीबीओ क्या होता है। सीबीओ क्या होता है? सीबीओ इज एक्चुअली कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन। आप कैंपेन के लेवल के ऊपर आप फेसबुक को बताते हो कि मैं यार मेरा ये बजट है। लेट्स से मैंने कैंपेन लेवल पे बता दिया कि यार मेरा जो है ना वो $100 बजट है, ठीक है। ये कैंपेन लेवल पे मैंने इसको बता दिया कि मेरा सिर्फ $100 बजट है। अब वो कैंपेन के ऊपर है कि वो हर एड सेट को कितना बजट एलोकेट करेगा। क्या पता वो इसको $50 दे दे, ठीक है, वो इसके ऊपर $50 स्पेंड कर दे। क्या पता वो इसके ऊपर 30 करे, सही है। क्या पता वो इस पे $17 कर दे, ठीक है। और क्या पता वो इस पे $3 करे। ये अब फेसबुक के ऊपर पूरा कंट्रोल है। फेसबुक जो समझ आएगा, जो अच्छा लगेगा, फेसबुक उसके ऊपर उतना पैसे खर्च करेगा, ठीक है। बट वो टोटल करके $100 ही होंगे, ठीक है। तो आपने कैंपेन लेवल बता दिया कि यार मुझे $100 खर्च करने, अब आप जिसको भी करो वो तुम्हारे ऊपर, ठीक है। हमने फिर कैंपेन लेवल पे अगर हम करते हैं, जो कि हम कहते हैं सीबीओ, ठीक है। देन एक और वो होता है कि, एक सेकंड, दूसरा जो होता है वो ये होता है एड सेट बजट ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। फिर होता है एड सेट बजट ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। आप कैंपेन लेवल पे बजट नहीं सेट करते, आप हर एड सेट का डिफरेंट बजट एलोकेट करते हो, ठीक है। आप अपने मुताबिक, लेट से आप चाह रहे हो कि आप हर एडसेट के ऊपर $10 खर्च करो, आपने इस पे भी $10 की लिमिट लगा दी, आपने इस पे भी $10 की लिमिट लगा दी, आपने इस पे भी $10 की लिमिट लगा दी, आपने इस पे भी $10 की लिमिट लगा दी, ठीक है। आप हर एडसेट को डिफरेंट बजट लगाओगे। अगर आप इस पे $3 करोगे तो ये $3 खर्च, इस एडसेट, इस पूरे एडसेट के ऊपर $3 ही खर्च होंगे। अगर आप इसको लेट से $50 कर देते हो तो इस पूरे एडसेट के ऊपर $50 ही खर्च होंगे, इससे ₹1 ज्यादा खर्च नहीं होगा। आप लेट से इसको कहते हैं सिर्फ मैंने इस पे $1 खर्च करना है, तो इस पे पूरे एडसेट के ऊपर $1 ही खर्च होगा। और अगर आप इस पे लाइक, यही है कि आप जितने पैसे को एलोकेट करोगे हर एडसेट को उतने ही खर्च करोगे। आप जितना कंट्रोल है सब आपके ऊपर है, ठीक है। बट एक और में लिमिटेशन ये आ जाती है कि एड्स की जो बजट है वो एडसेट खुद एलोकेट कर रहा होता है। अब लेट्स से यहाँ पे आपने 4 एड्स लगाए हुए हैं, ठीक है। एक वीडियो 1 है, एक वीडियो 2 है, एक वीडियो 3 है, एक वीडियो 4 है, 4 एड्स लगाए हुए हैं आपने, ठीक है। अब एडसेट के ऊपर आपने $10 लगाया हुआ है, तो वो $10 एडसेट के ऊपर है कि वो इस $10 में से किस किस के ऊपर कितने खर्च कर रहा है। क्या पता वो इसके ऊपर $3 खर्च कर दे, क्या पता वो इसके ऊपर $7 कर दे, और इन दोनों के ऊपर $0 खर्च हो रहे हो, ठीक है। फेसबुक के ऊपर है वो, फेसबुक अपना अकॉर्डिंग उसको एलोकेट कर रहा होता है। ओके, वापसी आते हैं स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ से हम, यहाँ जो बजट हम यहाँ पे सेट नहीं कर रहे,
हम वापसी उधर जाएंगे, हम जाते हैं नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ पे सिर्फ नाम अपना लिखा है, डेट्स इट। नाम के अलावा हमने यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं किए हैं। नेक्स्ट पे जाएंगे, फिर हम जब नेक्स्ट करेंगे तो हम आ जाएंगे एड सेट के लेवल के ऊपर। ठीक है, एड सेट लेवल के ऊपर नाम हम एंड पे चेंज करेंगे। ठीक है, बिल्कुल एंड के ऊपर हम इसका नाम चेंज करेंगे। नीचे आ जाए, आपको यहाँ पे कन्वर्जन सबसे पहला आता है, कन्वर्जन की कन्वर्जन कहाँ पे होनी है, कैसे होनी है। ठीक है, आपने कन्वर्जन करनी है अपनी वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, तो आपने यहाँ पे वेबसाइट सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपने जो है ना किसी एप्लीकेशन पे करनी है, आप यहाँ से ऐप सेलेक्ट कर लोगे। ठीक है, तो उसका डिफरेंट वो है। फिर आप जाते हो पिक्सल के ऊपर, आपने पिक्सल कौन सा सेलेक्ट करना है। मेरे पास यहाँ पे सिर्फ एक ही पिक्सल था इस एड अकाउंट के ऊपर, तो यहाँ पे ऑलरेडी ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हुआ है। अगर आपके पास इसमें मल्टीपल पिक्सल्स होंगे तो आप यहाँ से ड्रॉप डाउन मेन्यू आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, आप ड्रॉप डाउन करके अपना पिक्सल सेलेक्ट करोगे कि किस पिक्सल के ऊपर एड करना है। देन आप अपना कन्वर्जन इवेंट सेलेक्ट करोगे। आपको परचेजेस चाहिए तो आप परचेजेस के ऊपर ही सेलेक्ट करोगे, आप एड टू कार्ट या फिर एड पेमेंट इन्फो इनके ऊपर नहीं जाओगे, आप डायरेक्ट परचेज के पास जाओगे। ठीक है, आपको परचेजेस चाहिए, आप परचेजेस का ही उसको बताओगे, क्योंकि ये इंसान नहीं है, फिर बता रहा हूँ, ये मशीन है। मशीन को आप डायरेक्टली बताओगे कि यार मुझे ये चाहिए, मुझे ये चीज लाके दो, आप अपना मोटिव इसको डायरेक्ट बताओगे। परचेज चाहिए, ओके, ये परचेज लाके देगा आपको, आपने परचेज ही सेलेक्ट करना है। इसको जाके इसको कंफ्यूज नहीं करना आपने कि यार इसको एड टू कार्ट बोलूंगा तो क्या पता उससे परचेज आ जाए। नहीं, आप एड टू कार्ट करोगे तो आपके पास एड टू कार्ट ही आएंगी, परचेजेस नहीं आएंगी, परचेजेस नहीं आएंगी, एड टू कार्ट ही आएंगी। परचेज चाहिए तो परचेज परचेज का इवेंट आपने सेलेक्ट करना है यहाँ पे। ठीक है, देन डायनेमिक क्रिएटिव, ये डिफरेंट चीज है, अभी फेसबुक ने नया लॉन्च किया है। आप यहाँ से ऑन करके जो है ना अपनी जो अभी आपकी वेबसाइट के ऊपर तस्वीरें वगैरह होती हैं उनको फैच करता है और एक डायनेमिक क्रिएटिव बनाता है अपने अकॉर्डिंग, ऑटोमेटिकली एआई के थ्रू जो है ना क्रिएटिव बना देता है आपको, और आप उसको जो है ना उसके भी थ्रू एड्स रन कर होते हैं। अच्छा, हमने कैंपेन लेवल के ऊपर बजट एलोकेट नहीं किया था। ठीक है, तो हमारे पास जो बजट एलोकेशन आ रही है वो आ रही है एड सेट के अंदर। अब इस एड सेट में अगर आप देखो तो बजट की टाइप्स हैं कि आपने डेली बजट सेट करना है, आपने लाइफ टाइम सेट करना है। लाइफ टाइम का मतलब ये है कि आप अगर इसको कह देते हो कि $100 खर्च करना है, ठीक है, तो ये पूछेगा कि आपने वो $100 कब से कब तक खर्च करना है। लेट से मैं इसको बोलूं कि यार पूरे महीने में आपको $100 खर्च करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लाइफ टाइम करूंगा और मैं इसको जो है ना लेट से यहाँ पे रुपीज में आ रहा है तो मैं लेट से इसको लिख देता हूँ 1 लाख रुपए मैंने खर्च करना है। ठीक है, अब मैं 1 लाख रुपए यहाँ पे डाल देता हूँ, तो ये 1 लाख रुपए पूरे खर्च हो जाएंगे, और जब ये 1 लाख रुपए पूरे खर्च हो जाएंगे तो ये कैंपेन ऑफ हो जाएगी। लाइफ टाइम बजट का ये मकसद है। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लूंगा कि किस वक्त से किस वक्त तक मैंने कैंपेन रन करनी है। ठीक है, ये यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे हम। ये लाइफ टाइम बजट का मैं बता रहा हूँ। देन एक होता है डेली बजट। डेली बजट में आप डेली कितना एड पे खर्च करना चाह रहे हो। ठीक है, वो आप यहाँ से सिलेक्ट करोगे। अब लेट्स से कि मैं डेली जो है ना लेट्स से 10,000 रुपये खर्च करना चाह रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ 10,000 रुपये लगा दूंगा, तो वो डेली के जो है ना 10,000 रुपये खर्च कर रहा होगा। जब तक वो करता रहेगा जब तक आपका पूरा अकाउंट खाली ना हो जाए या फिर आप खुद बंद ना करो। ठीक है, तो आपने ये चीज बहुत ध्यान से सेट करनी है कि पूरे आपके क्लाइंट का अकाउंट खाली ना हो जाए। गलती से भी एक जीरो लग गया तो आपके विद इन अ डे उसके $10,000 $15,000 इस तरह खर्च हो जाएंगे। तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। ठीक है, आपने यहाँ पे बजट सेट कर लिया, स्टार्ट डेट एंड डेट वो आप सेलेक्ट कर लो, अगर करनी है। नहीं है कोई एंड डेट वगैरह तो आप यहाँ पे इसको ब्लैंक छोड़ दोगे। ठीक है, आप यहाँ से ऑफ कर दो, आपकी एंड डेट खत्म हो जाएगी। स्टार्ट डेट अगर आप किसी स्पेसिफिक टाइम पे चाह रहे हो कि लेट से आपने अभी कैंपेन पूरी बना दी है, आप चाह रहे हो कि यार स्पेसिफिक डेट पे स्टार्ट हुई है, लेट से कि आपने किसी कोई सेल चलनी है। ठीक है, पाकिस्तान सेल चल रही है या फिर ब्लैक फ्राइडे सेल चल रही है। ठीक है, आपने उसके ऊपर कैंपेन रन करनी है, तो आप जो है ना वो यहाँ पे आप स्टार्ट डेट लगा दो कि यार इस डेट की कैंपेन ऑन हो जाए, तो उस डेट कैंपेन ऑन हो जाएगी। ठीक है, आप यहाँ से शेड्यूल कर सकते हो। इसको नहीं करना तो इसको खाली छोड़ दो, कोई इशू नहीं है। अच्छा, देन आपके पास आते हैं ऑडियंसेस। ठीक है, ऑडियंसेस ये एक्चुअली वो पार्ट है जहां से आप ऑडियंस को टारगेट कर रहे होते हो। ठीक है, आपने किस ऑडियंस को टारगेट करना है, कहाँ करना है, ये सब आप यहाँ से सेलेक्ट कर रहे होते हो। ऑडियंसेस के अंदर भी दो ऑडियंसेस होती है, एक होती है आपकी कस्टम ऑडियंस,
ठीक है, एक होती है आपकी डिटेल्ड ऑडियंस। ठीक है, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको अलग उस पे व्हाइट बोर्ड पे समझा देता हूँ। ठीक है, व्हाइट बोर्ड दिख रही है? अच्छा, व्हाइट बोर्ड पे आ गए हम। मैं आपको ऑडियंसेस का बता देता हूँ। ये आपका पिक्सल है, ये आपका पूरा पिक्सल है। ठीक है, और ये है पूरा फेसबुक का। ठीक है, ये फेसबुक है। फेसबुक का ये पूरा बड़ा सा डेटा सेंटर है। ठीक है, अब जो भी डेटा फेसबुक के पास है वो सारा डिटेल टारगेटिंग के अंदर आएगा। ठीक है, ये पूरा ऑडियंस, ये जो डॉट्स मैं बना रहा हूँ, ठीक है, ये अगर आपको दिख रहे हो, ठीक है, ये डॉट्स जो है वो एक्चुअली ऑडियंसेस हैं जो फेसबुक के डाटा के अंदर हैं, और डिफरेंट ऑडियंसेस फेसबुक के डाटा के अंदर हैं ये। ठीक है, इन्होंने फेसबुक ने डिफरेंट अरेंज करके सारे डाटा रखे होते हैं अपने। तो ये वो डाटा है। अब फेसबुक के ऊपर तकरीबन आई थिंक 10 से 12 बिलियन लोग हैं। ठीक है, फेसबुक के पास 10 से 12 बिलियन यूजर्स हैं, और ये 10 से 12 बिलियन यूजर्स का डाटा है। ठीक है, अब फेसबुक आपको एक्चुअली ये डाटा सेल कर रहा होता है। आप जो एड्स लगा रहे होते हो, फेसबुक आपको एक्चुअली ये डाटा बेच रहा होता है। ठीक है, अब डिटेल टारगेटिंग में फेसबुक ने अपने जो है डिफरेंट वो बनाए हुए हैं, ग्रुप्स बनाए हुए हैं, डेटा सेट्स के बनाए हुए हैं सारे। ठीक है, अब लेट से आप कोई बेबी प्रोडक्ट बेच रहे हो, ओहो सॉरी, आप बेच रहे हो बेबी प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब बेबी प्रोडक्ट खरीदने वाले ये सारे 12 बिलियन लोग तो होंगे नहीं। ठीक है, अब आप बेबी प्रोडक्ट कहाँ पे बेच रहे हो? आप बेच रहे हो पाकिस्तान के अंदर। आप किन को बेच रहे हो? वो लोग जिनके अभी अभी बच्चे पैदा हुए हैं। ठीक है, उनको बेच रहे हो जिनके भांजे हैं, जिनके भतीजे हैं। ठीक है, उन लोगों को बेच रहे हो। वो आपको कैसे पता? आपको नहीं पता एक्चुअली। ठीक है, वो सब पता है फेसबुक को। फेसबुक ने लेट्स से के ये वो बंदा है जिसको जो बेबी प्रोडक्ट खरीदता है, और एक ये बंदा है जो बेबी प्रोडक्ट खरीदता है, एक ये पूरा ग्रुप है एक्चुअली। ठीक है, अब आपको ये पूरा ग्रुप तो चाहिए नहीं, आपको पूरा 12 बिलियन लोगों का डेटा तो खरीदना नहीं है। आपको सिर्फ वो लोग चाहिए, ये बंदा चाहिए और एक ये ग्रुप चाहिए एक्चुअली, ये दोनों ग्रुप चाहिए आपको, ताकि आप इन ग्रुप्स का डेटा अपने पास रख सको। ठीक है, अब आपने पहले एड्स रन किए, उस एड में आपने टारगेट किया उन लोगों को जो बेबी प्रोडक्ट्स के अंदर इंटरेस्टेड थे। ठीक है, बेबी प्रोडक्ट्स। ठीक है, आपने उन लोगों को ऐड दिखाया जो बेबी प्रोडक्ट्स के अंदर इंटरेस्टेड थे। नाउ फेसबुक ने वो ऐड उन लोगों को दिखाना शुरू किया है। ठीक है, आप फेसबुक ने इसको दिखाया, इसको दिखाया, इसको दिखाया, इनको दिखाया, इन सब लोगों को दिखाया। अब हर बंदा ऐड देख के उस पर क्लिक नहीं कर रहा। ठीक है, हर बंदा उस वीडियो को प्रॉपर पूरी नहीं देख रहा। अब वो डेटा अलग होता रहता है। ठीक है, लेट्स से ये उन लोगों का डेटा है जिन्होंने वीडियो व्यू की है, ये उन लोगों का देखा डेटा है जिन्होंने लिंक क्लिक्स किए हैं, ये उन लोगों का डेटा है जिन्होंने वेबसाइट विजिट की है। ठीक है, ये डिफरेंट डेटा आपके पास आ जाते हैं। ठीक है, जिन जो इंस्टाग्राम को फॉलो कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पेज के ऊपर आए हैं, जो फेसबुक के पेज के ऊपर आए हैं, तो ये लोगों का डिफरेंट डाटा है। सही है, ये पूरा डाटा, ठीक है, ये जो पूरा डाटा है, ये डेटा आपके पास कहाँ पे सेव हो रहा होता है? इस पिक्सल के अंदर। ठीक है, ये पूरा डेटा इधर होता है, इधर सेव होता रहता है। ठीक है, ये आपके पास आपका अपना अलग पूरा डेटा बन रहा होता है। इन 12 बिलियन लोगों में से आपने डेटा कलेक्ट किया है, अपने मुताबिक का अपनी ऑडियंस आपने अलग निकाली है, और वो ऑडियंस आपने अपने पिक्सल के अंदर सेव कर लिया है। ठीक है, फेसबुक ऑटोमेटिकली इसको सेव कर रहा है। ये सारी ऑडियंस यहाँ पे आके सेव हो गई है। ठीक है, तो ये पूरा बताने का मकसद ये है कि ये पूरा जो डेटा है, मैं एक सेकेंड, ये पूरा जो डाटा है आपका, ठीक है, ये पूरा डाटा डिटेल्ड ऑडियंसेस के अंदर आता है, और ये पूरा जो डाटा है वो आपका आता है उसके अंदर कस्टम ऑडियंसेस के अंदर। ठीक है, आई होप कि क्लियर हो गया होगा।
अच्छा, वापसी स्क्रीन पे आते हैं। तो ऑडियंसेस का मैंने आपको बता दिया, एक कस्टम ऑडियंसेस है और एक डिटेल्ड ऑडियंसेस है, ठीक है। कस्टम जो है अभी हम नहीं आएंगे क्योंकि हमारे पास अपना कोई डाटा इसके अंदर नहीं है, ठीक है। पाकिस्तानी मार्केट के लिए डेली, अच्छा पाकिस्तानी मार्केट के लिए आपको देखना पड़ेगा क्योंकि हर ऑडियंस का, हर मार्केट का डिफरेंट आपका सीपीएम आता है, ठीक है। आपका बजट आपकी सीपीएम के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा। लेट से आपका सीपीएम अगर 500 रुपीज आ रहा है कि 500 रुपए लेके फेसबुक जो 1000 लोगों को दिखा रहा है, तो आपको इतना डाटा चाहिए, आपको मिनिमम 1 लाख लोग चाहिए कि आप नेक्स्ट डिसीजंस ले सको, राइट। तो आप अपने बजट उसके अकॉर्डिंग एलोकेट करोगे, ठीक है। वर्ल्ड पॉपुलेशन 8 बिलियन 12, एक्चुअली अगर आप सर्च करो तो फेसबुक के ऊपर एक्चुअल पॉपुलेशन से 2 टाइम्स ज्यादा जो है ना अकाउंट्स बने हुए हैं। अगर 8 बिलियन लोग हैं तो एक्चुअली 16 बिलियन प्लस फेसबुक अकाउंट्स हैं। खैर, द थिंग इज, अच्छा फिर हम आते हैं लोकेशन के ऊपर, ठीक है। ऑडियंस के अंदर आपने कौन सी लोकेशन सेलेक्ट करनी है, आप किस लोकेशन की ऑडियंस चूज करना चाह रहे हो। आप पाकिस्तान में बेच रहे हो तो आप यहाँ पे पाकिस्तान चूज करोगे। अगर आप यूएस ढूंढ रहे हो, यूएस में बेचना चाह रहे हो तो आप यूएस सेलेक्ट करोगे। फिर इसके अंदर मल्टीपल ऑप्शन आ जाते हैं और भी लोकेशंस के अंदर भी। लोकेशन के अंदर पाकिस्तान में अगर आप चाह रहे हो कि सिर्फ पाकिस्तान में सिर्फ मैं जो लोग शहरों में रहते हैं उनको दिखा रहा हूँ, वो दिखा सकते हो। अगर आप चाह रहे हो कि यार शहर ना हो, ठीक है, बाकी गांव देहात हो, वहाँ दिखा सकते हो। अगर आप चाह रहे हो कि यार ओवरऑल पूरे उस पाकिस्तान में दिखाऊं, तो आप वो भी कर सकते हो। आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। आप चाह रहे हो कि यार मैं पूरे पाकिस्तान में दिखाऊं, सिर्फ कराची को नहीं दिखाऊं, आप यहाँ से एक्सक्लूड कर दो कराची को, आपको वहां ऐड नहीं दिखाएगा, ठीक है। फिर आपके पास इसके अंदर और ऑप्शन आते हैं कि आप लोकेशन वाइज किस तरह दिखाना चाह रहे हो। आप उन लोगों को दिखा रहे हो जो उस जगह पे रहते हैं ऑलरेडी, ठीक है, या फिर आप उन लोगों को दिखाते हो जो उस जगह पे अभी अभी आए हैं, ठीक है। मे बी ट्रैवलर को दिखाना चाह रहे हो जो पाकिस्तान में आया, आप उसको ऐड दिखाना चाह रहे हो, ठीक है। आप उसको दिखाना चाह रहे हो जो पाकिस्तान से होकर चला गया, ठीक है, या उस बंदे को दिखाना चाह रहे हो जो पाकिस्तान में आने की प्लानिंग कर रहा है एक्चुअली, ठीक है, पाकिस्तान में आया नहीं है, आने लगा है। आप उनको ऐड दिखाना चाह रहे हो, वो भी आप दिखा सकते हो, ठीक है। फिर इसमें एक और ऑप्शन है कि आप जो है ना अपने एरिया के अकॉर्डिंग लोगों को दिखा रहे हो। लेट्स से कि मैं, मेरी जो है ना कोई स्टोर है, कोई फिजिकल स्टोर है, रिटेल स्टोर है, मैं चाह रहा हूँ कि बस आसपास के लोगों को ऐड दिखाऊं। तो आप यहाँ पे रेडियस सेलेक्ट कर लो कि मेरी ये लोकेशन है, आप अपनी लोकेशन जो है ना पिन कर दो इधर। और पिन करने के बाद आप उसको रेडियस बता दो कि यार 20 किलोमीटर तक जितने भी लोग हैं उन सबको मेरा ऐड दिखा दो, ठीक है। तो आप वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो लोकेशन के थ्रू। लोकेशन में ये सब चीजें आपके पास पॉसिबल हैं। देन आती है एज। एज जो है वो आप अपने ऑडियंस के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करोगे, जो भी आपके वो है आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, जो एज है उसका भी फेसबुक का डिफरेंट वो करने का तरीका है। इवन अगर लेट से कि मैं एज सेलेक्ट कर रहा हूँ कि मुझे जो है ना एड दिखाना है सिर्फ 19 की लोगों को, ठीक है, जो सिर्फ 19 ईयर्स के हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। फेसबुक सिर्फ 19 लोग ईयर्स के लोगों को नहीं दिखाएगा। फेसबुक उन लोगों को दिखाएगा जो 18 से 25 तक की रेंज में आ रहे हैं, ठीक है। 18 ईयर्स से 25 ईयर्स तक की रेंज में आ रहे हैं उनको दिखाएगा, क्योंकि फेसबुक ने जो है ना अपने डेटा सेट बनाए हुए हैं, ठीक है। एक डेटा सेट 18 से 25 साल के लोगों तक का, फिर एक है 25 से 35 तक का, फिर 35 से 45, 45 से 55, 55 टू 65 और फिर एक 65 प्लस का, ठीक है। इस तरह फेसबुक ने अपने डिफरेंट बनाए हुए हैं। तो अगर आप कोई एवरेज वो सेलेक्ट कर रहे हो, लेट्स से कि 39 तक के दिखाऊं, तो 39 नहीं हो वो 35, वो 45 तक के लोगों को दिखाएगा। फिर आता है जेंडर, आप किस जेंडर के लोगों को दिखा रहे हो, मेल को दिखाना चाह रहे हो, फीमेल को दिखाना चाह रहे हो, दोनों को दिखाना चाह रहे हो। मेल का प्रोडक्ट है तो मेल को दिखाओ, फीमेल का फीमेल को दिखाओ। वो आप अपने प्रोडक्ट के ऊपर जज करोगे कि किसको दिखाना है, ठीक है। फिर आता है डिटेल टारगेटिंग। यहाँ से आप सेलेक्ट कर रहे होते हो, एक्चुअली टारगेटिंग कर रहे होते हो कि मैंने अपनी प्रोडक्ट किस लोगों को, किस तरह के लोगों को दिखानी है, ठीक है। अब लेट्स से मैं बेबी प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, मैं यहाँ पे बेबी सर्च करता हूँ, ठीक है। तो बेबी से रिलेटेड जितने इंटरेस्ट हैं, ठीक है, जो जो लोग बेबी के प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हैं, वो आप यहाँ पे फेसबुक ने डिफरेंट उनके जो है ना एक समझ लो सेगमेंट्स बनाए हुए, ठीक है। फेसबुक ने पूरा डेटा सेट बनाया हुआ है उन लोगों का जो बेबी शॉप
के अंदर जो है ना इंटरेस्ट रखते हैं, फिर उनका बनाया हुआ जो जॉनसन्स बेबी की प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, ठीक है, या फिर उसकी उनकी वेबसाइट पे जाते हैं, उनकी जो है ना प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, उनका एक अलग वो बनाया हुआ उसने। फिर बेबी फूड के ऊपर कौन कौन से लोग इंटरेस्ट रखते हैं, फिर जो है ना बेबी पाउडर वगैरह, डिफरेंट इसकी जो है ना इंटरेस्ट वगैरह है। अब मुझे अगर मार्केटिंग करनी होगी, कि इतने सारे इंटरेस्ट हैं, ठीक है, जिसमें से मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ कि कौन सा जो है ना मैंने यहाँ पे लगाना है, पूरी इसकी प्रॉपर आप रिसर्च करोगे और उसके अकॉर्डिंग आप उनको जो है ना टारगेट करोगे। आप जिस तरह के बंदे, जिस तरह के प्रोडक्ट बेच रहे हो, आप उनको उस तरह की ऑडियंस को आप टारगेट कर सकते हो यहाँ से। देन उसके बाद अगर आप चाहते हो कि यार एक्सक्लूड कर दो, कुछ ऑडियंसेस आपको रखनी होती है, कुछ एक्सक्लूड करनी होती हैं, तो वो भी यहाँ से कर सकते हो, राइट। देन प्लेसमेंट्स, ठीक है, प्लेसमेंट इसमें दो होती हैं, एक होती है ऑटोमेटिक होती है, एक होती है मैनुअल, ठीक है। ऑटोमेटिक में फेसबुक अपने अकॉर्डिंग कहीं भी ऐड लगा रहा होता है, ठीक है। इसके भी डिफरेंट वो हैं, एक होती है आपके कुछ एड्स आपके फीड पे लगा रहा होगा, कुछ आपके जो है ना इंस्टाग्राम स्टोरीज पे लगा रहा होगा, कुछ इंस्टाग्राम एक्सप्लोर पेज के ऊपर लगा रहा होगा, कुछ फेसबुक की रील्स पे लगा रहा होगा, कुछ फेसबुक की स्टोरीज पे लगा रहा होगा, डिफरेंट उसके वो हैं। अगर आप मैन्युअली बताना चाह रहे हो कि यार मैं अपने एड सिर्फ इन जगह पे दिखाना चाह रहा हूँ, तो आप मैन्युअल पे जाओगे और आपके पास ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे, जहां से आप सेलेक्ट कर सकते हो कि मैंने अपने ऐड कहाँ कहाँ दिखाना है। शो मोर ऑप्शन, ओके, ठीक है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, अगर आप चाह रहे हो कि मैं अपने ऐड सिर्फ फेसबुक पे दिखाऊं, तो आप सिर्फ फेसबुक को टिक करोगे, बाकी इन तीन को ऑफ कर दो, ठीक है। तो आप बाकी इन तीन प्लेटफॉर्म से आपका ऐड दिखेंगे नहीं, सिर्फ फेसबुक पे ऐड दिखेंगे। अगर आप चाहे सिर्फ इंस्टाग्राम पे दिखाऊं, तो सिर्फ इंस्टाग्राम पे आप सेलेक्ट कर लो, फेसबुक ऑफ कर दो, बाकी इनको ऑफ कर दो। अगर आप चाहे दोनों पे दिखाऊं, फेसबुक ऑन कर दो, इंस्टाग्राम ऑन कर दो। अच्छा, ज्यादातर से ज्यादा आपकी इंस्टाग्राम फेसबुक से ही आ रही होती है, ऑडियंस नेटवर्क का मैसेंजर से इतनी नहीं आ रही होती है, ठीक है। बट मैं प्रेफर करता हूँ उसको हमेशा एडवांटेज पे रखने की, क्योंकि फेसबुक आपसे ज्यादा पता है कि कहाँ पे आपके ऐड दिखाने से सेल आ सकती है, क्योंकि वो हर हर बंदे को जो है ना उसके अकॉर्डिंग दिखा रहा था। अब लेट्स से कि मैं एक बायर हूँ, ठीक है, मैं चीजों को खरीदता हूँ ऐड देख के, बट मैं अपना ज्यादातर वक्त जो है ना फेसबुक की वीडियोस देखने में लगाता हूँ, ठीक है। तो फेसबुक उसको ऐड दिखाएगा उसकी वीडियोस के अंदर, वीडियोस चलाते हुए ऐड दिखा देगा। अब मैं एक बंदा हूँ जो चीजें खरीदता हूँ और मैं जो है ना ज्यादातर अपनी फीड को स्क्रॉल करता रहता हूँ, तो फेसबुक जो है ना मुझे फीड के अकॉर्डिंग जो है ना ऐड दिखाएगा, फीड के ऊपर ऐड दिखाएगा, ठीक है। फिर आता है ऑप्टिमाइजेशन एंड डिलीवरी। ये एक बहुत एडवांस टूल है फेसबुक एड्स का, ठीक है। और आप जो है ना मैं सिंपल वर्ड में समझाऊंगा कि फेसबुक जो है वो एक्चुअली एक बिडिंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है। आप डिफरेंट एडवर्टाइजर्स बिड कर रहे होते हो कि यार हमने अपना ऐड लगाना है, ठीक है। ये एक पूरा बिडिंग प्लेटफॉर्म है। उसको मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा कि बिडिंग क्या होती है, किस तरह हो रही होती है, वो आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा। इसमें ऑप्टिमाइजेशन एंड डिलीवरी के थ्रू आप एक्चुअली बिडिंग बता रहे होते हो कि यार मैंने किस एड पे कितने पैसों से बिड करना है, ठीक है। आपने देखा होगा मूवी में जो पेंटिंग वगैरह खरीद रहे होते हैं, वो बिड उसके ऊपर लगा रहे होते हैं कि मैं इतना पे करूंगा, मैं इतना पे करूंगा। सेम वही चीज हो रही होती है फेसबुक के ऊपर, क्या कहते हैं, मशीन लर्निंग के थ्रू आप डिफरेंट उस पर बता रहे थे कि मैं इतने पे करूंगा, मैं इतने पे करूंगा, और आप मैन्युअली भी कर सकते हो अभी। और वैसे तो ये जो है ना ऑटोमेटिक चल रहा होता है, पर आप इसको मैन्युअली भी कर सकते हो। देन आप नेक्स्ट पे जाते हो, तो फिर आता है आपका एड्स लेवल। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट इसका पार्ट है, और यहाँ से आप अपने एक्चुअल एड्स को मॉडिफाई कर रहे हो, तो आपने एड्स को यहाँ से जो है ना एक्चुअली जो भी आपके व्यूअर को ऐड दिख रहा है ना, वो आप यहाँ से बना रहे हो, तो एक्चुअली पूरा यहाँ पे सेटल कर रहे हो। नाम आप एंड पे रखोगे, ठीक है, कोई भी आप अपना रख दो, जैसे आप ये नाम सिर्फ इसलिए है ताकि आप उसको आइडेंटिफाई कर सको अपने लिए कि यार कौन सा जो है ना कौन सी वीडियो, लेट्स से कि वीडियो 1 है, तो आप यहाँ पे लिख दो ऐड का नाम वीडियो 1, ठीक है। अब उस वीडियो में आपने किसी खास एंगल से वो वीडियो बनाई हुई, लेट्स से कि वो मैंने पोर्ट्रेट में बनाई हुई है, तो मैं यहाँ पे पोर्ट्रेट मेंशन करूँगा, सिर्फ अपनी आसानी के लिए कि मुझे पता हो कि कौन सी वीडियो से कौन से रिजल्ट जनरेट हो रहे हैं। यहाँ से आप फेसबुक पेज अपने सेलेक्ट करोगे, कौन सा फेसबुक पेज है, ठीक है, वो सब आप सेलेक्ट करोगे। देन इंस्टाग्राम पेज यहाँ से सेलेक्ट कर लोगे आप, कौन से इंस्टाग्राम पेज के थ्रू अपने ऐड दिखाने, कौन से फेसबुक पेज के थ्रू ऐड दिखाने। देन आता है ऐड सेटअप, ठीक है। आप इसमें दो कर सकते हो, या तो आप एक ऐड क्रिएट कर लो, या यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट। यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट का मतलब है कि आपने एक तस्वीर या वीडियो अपने फेसबुक या इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी अपलोड की हुई है, आप उसी को लेके उसके ऐड रन करना चाह रहे हो, तो आप यूज एग्जिस्टिंग में जाओगे। अगर आपने क्रिएट ऐड करना है, आप यहाँ से क्रिएट पे जाओगे, नया ऐड क्रिएट कर लोगे, ठीक है।
मैनुअल और कैटलॉग मैंने सेम वही चीज है। अब देखिए मैंने अपनी वेबसाइट में पिक्सल लगाया हुआ है, इसने पिक्सल के थ्रू मैं मेरी वेबसाइट पे जितने प्रोडक्ट्स हैं उन सबको फैच करके एक पूरी ये देखें वो बना दिया है, कैटलॉग बना दिया इसके। अब मैं इसको डायरेक्टली एड्स रन कर सकता हूँ, मेरे लिए आसानी हो गई है। ठीक है, बट अगर मैं चाहता हूँ कि एड्स बनाऊं खुद, तो मैं क्रिएट एड पे जाके यहाँ पे मैनुअल अपलोड कर दूंगा। ठीक है, यहाँ से मैं मैन्युअली अपलोड कर दूंगा। अब मैन्युअली क्या अपलोड करनी है, इसके भी 3 फॉर्मेट्स हैं। पहला है कि या तो वो कोई वीडियो है या इमेज है, फिर दूसरा है कैरोसेल है, देन है कलेक्शन। ठीक है, कैरोसेल इज एक्चुअली जो आपके पास फेसबुक में आ रहे होते हैं जिसमें आप स्लाइड कर करके प्रोडक्ट्स देख रहे होते हैं, कैरोसेल वो होता है। कलेक्शन ये होता है कि आपके पास जो है ना पूरी स्क्रीन आ रही होती है, स्क्रीन के अंदर मल्टीपल आपके पास 4-5 प्रोडक्ट्स दिखा रहा होता है पूरी कलेक्शन में। ठीक है, सिंगल वीडियो में आपको एक सिंगल वीडियो सिर्फ ऐड पे लगा रहे होते हो और सिंगल वीडियो आप ऐड पे लगा रहे होते हो। ठीक है, उसके बाद आता है आपका ऐड क्रिएटिव, जहाँ पे आप प्रॉपर अपना ऐड डिजाइन कर रहे होते हो। अब मैं लेट से इधर कैटलॉग पे जाता हूँ ताकि मेरे पास यहाँ पे ऐड शो हो जाए। ठीक है, बल्कि अच्छा, कैटलॉग में जाके कौन सा कैटलॉग मैं सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ, आप यहाँ से पूरे कैटलॉग की डिफरेंट वो बनाए हुए होंगे उसने। ठीक है, वहाँ से ये सेलेक्ट कर सकते हो। देन उसके बाद प्रोडक्ट सेट, अगर आपने अपने शॉपिफाई के बाद प्रोडक्ट के डिफरेंट सेट्स बनाए हुए हैं तो वो सेट्स यहाँ पे आपके पास यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे, आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद क्रिएटिव टूल इज एक्चुअली अ टूल, एआई टूल, जिसके थ्रू जो है ना वो उनकी वीडियोज तस्वीरें जो है ना ऑटोमेटिकली जनरेट करके आपको दिखा रहा होता है। फिर आता है प्राइमरी टेक्स्ट, यहाँ पे आप जो कुछ भी लिखोगे वो इस एड के ऊपर आ रहा होता है। प्राइमरी टेक्स्ट जो होता है ऑल्सो कॉल्ड एड कॉपी। ठीक है, जो आपके एड के ऊपर दिख रहा होता है। जैसे लेट से हम कह रहे हैं कि 50% ऑफ अगर मैं देना चाह रहा हूँ, लेट से 50% ऑफ ऑन दिस प्रोडक्ट। ठीक है, अब मैंने ये बता दिया। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, ये चीजें आप देखें इधर इसके ऊपर लिखना लिख के आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, 50% ऑफ ऑन दिस प्रोडक्ट। अब मैं हेडलाइन पे क्या लिखना चाह रहा हूँ, हेडलाइन पे मैं लेट्स से प्रोडक्ट का नाम लिखना चाह रहा हूँ कि ये जो है क्रिस्टल लैम्प है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्रिस्टल लैम्प लिखा तो इसके जो है ना नाम पे जो बॉटम पे हेडलाइन है वहाँ पे क्रिस्टल लैम्प शो हो जाएगा। फिर इसके बाद कॉल टू एक्शन कौन सा, ये जो आपको शॉप नाउ दिख रहा है। ठीक है, ये शॉप नाउ यहाँ से कॉल टू एक्शन से आ रहा है। अब यहाँ पे आप कॉल टू एक्शन अपने लगा सकते हो। आप अब आप कुछ ही बेच रहे हो तो ऑब्वियसली आप बुक नाउ का तो बटन लगाओगे नहीं, आप शॉप नाउ का लगाओगे या फिर आप ऑर्डर नाउ का लगाओगे। ठीक है, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने जो भी सूटेबल हो आप वो जो है ना कॉल टू एक्शन यहाँ पे लगाओगे। ठीक है, ऑर्डर नाउ लगा लो या फिर कोई चीज कस्टमाइज करते हो, ऑर्डर पे तैयार करते हो तो आप ऑर्डर नाउ पे कर लो, नहीं तो आप शॉप नाउ पे करो। ठीक है, उसके बाद डेस्टिनेशन। ठीक है, बंदा आपके ऐड पे क्लिक करके कहाँ जाएगा। ठीक है, आपकी जो वेबसाइट का यूआरएल, लेट्स से ये प्रोडक्ट बेचना चाह रहा हूँ मैं, तो इस प्रोडक्ट का जो यूआरएल है, ठीक है, मैं वो पूरा यूआरएल यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद आता है यूआरएल पैरामीटर, ये मजीद एडवांस ट्रैकिंग के लिए यूज होता है, इसका फिलहाल आपको काम नहीं है। फिर आता है ट्रैकिंग, ये भी एडवांस ट्रैकिंग है जो कि आप डायरेक्ट सर्वर के थ्रू कर रहे हो, जिसको हम कैपी कहते हैं, कन्वर्जन एपीआई। ठीक है, आप एपीआई के थ्रू जो है ना ट्रैकिंग कर रहे होते हो, तो वो यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, वो किस तरह करनी है वो भी मैं सिखा दूंगा। और ये सिंपल जो है ना इसका पूरा फॉर्मेट है, यहाँ से आपकी पूरी जो है ना कैंपेन बन जाती है। अब उसके बाद आप यहाँ से जो है ना अपने एडसेट डुप्लीकेट कर लेते हो। अगर आपको मल्टीपल एडसेट चाहिए एक कैंपेन के अंदर तो आप यहाँ से जाकर डुप्लीकेट करोगे उसको। ठीक है, लेट्स से मुझे 5 एडसेट चाहिए तो मैं इसको 5 दफा डुप्लीकेट कर लूंगा। ठीक है, किस तरह करना है, मैं डुप्लीकेट पे जाऊंगा। अब मुझे 5 दफा चाहिए इसको तो मैं डुप्लीकेट पे जाऊंगा और यहाँ से जाके मैं इसको बता दूंगा किस कैंपेन में, ओरिजिनल कैंपेन में चाहिए, मुझे एग्जिस्टिंग कैंपेन में चाहिए। ओरिजिनल कैंपेन मतलब क्या, इसी कैंपेन के अंदर मुझे कितने एडसेट चाहिए, कॉपीज चाहिए। अब लेट से मैं इसको कहता हूँ मुझे 10 एडसेट्स चाहिए। ठीक है, 10 कॉपीज चाहिए इसकी, मैं 10 बताऊंगा इसको, डुप्लीकेट पे क्लिक कर दूंगा, ये मुझे इसकी 10 डुप्लीकेट बना देगा। कैंपेन एक ही है और उस कैंपेन के अंदर 10 जो है ना एडसेट्स आ गए हैं इसके अंदर। ठीक है, देखें अब इसके अंदर 10 एडसेट्स बन गए, टोटल गिने 10 पूरे 10 एडसेट्स होंगे और हर एडसेट के अंदर एक वीडियो ऐड है जो कि मैंने बनाया है, वीडियो 1 पोर्ट्रेट। राइट, अब लेट्स से कि और अगर मैं इसमें वो करता हूँ, अगर मैं किसी स्पेसिफिक कैंपेन में 2 ऐड डाल देता हूँ, लेट्स से मैं इसको डुप्लीकेट कर देता हूँ। ठीक है,
तो अब पहली वाली एड सेट के अंदर, पहले वाला जो एड सेट है उसके अंदर 2 एड्स हो गए, बाकी सब में एक ही ऐड है। ठीक है, तो ये वही जो चीज है वो जो मैंने समझाई है। तो आज का लेक्चर जो है वो इतना ही है। बस मैंने पूरा फॉर्मेट इसका समझाया है कि क्या ओवरव्यू है इसका, क्या चीजें किस काम के लिए होती हैं, और आपने कैंपेन कैसे रन करनी है। अब मैंने आपको इसमें पूरे बता दी कि आपने कैंपेन रन करनी है, और ये इतना इजी काम है कि आपने बस चंद बटन क्लिक किए और आपकी कैंपेन लॉन्च हो जाएगी और आपके जो है ना एड्स चलना शुरू हो जाएंगे। तो इससे आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि एड्स रन करना इज नॉट अ बिग डील। एड्स से रिजल्ट्स लेके आना वो सबसे मेजर काम है और मेजर डील है, और उसको समझने के लिए आपको पूरा एल्गोरिथम समझना पड़ेगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर इतना ही है। अगर किसी का कोई सवाल है तो वो मेंशन करे, मैं जो ना उसका जवाब देता हूँ। डू वी नीड रजिस्टर्ड कंपनी टू सेल प्रोडक्ट्स इन यूएस? आपको रजिस्टर्ड कंपनी चाहिए होगी, बिल्कुल, क्योंकि आप वहाँ पे प्रोडक्ट्स बेच रहे हो, आपको प्रॉपर टैक्स पे करने होंगे। टैक्स का वहाँ पे रूल ये है कि अगर आप $80,000 तक पहुंचना पड़ेगा आपको, सही है, सेल्स के अंदर $80,000 की जब आप सेल क्रॉस करोगे, देन आप जो है ना वहाँ पे टैक्स देना स्टार्ट करोगे। जब तक कोई टैक्स नहीं है उसके अंदर, आप प्रॉपर कंपनी बनाओगे, कंपनी की बेसिस के ऊपर आपका बैंक अकाउंट बनेगा, उस बैंक अकाउंट की डिटेल्स के ऊपर आपका जो है ना पेपाल वगैरह बनेगा। पाकिस्तान में पेपाल नहीं है। अगर आप इंटरनेशनल ड्रॉपशिपिंग करना चाह रहे हो पाकिस्तान से बैठ के यूएस के अंदर, तो फिर आपके वो पेपाल नहीं है। आपको अगर पेपाल बनाना है तो आप जो है ना उसके थ्रू बनाओगे, आप बैंक अकाउंट बनाओगे अपना यूएस के अंदर। बैंक अकाउंट कैसे बनेगा? आप एक कंपनी रजिस्टर करोगे पहले, जो कि अभी मैंने बताया, कंपनी रजिस्टर करो, बैंक अकाउंट बनाओ, उस बैंक अकाउंट के बेसिस के ऊपर आपका जो है ना एड अकाउंट बनेगा, वो एड अकाउंट क्या, सॉरी, आप उस कंपनी के बेसिस के ऊपर आपको जो है ना स्ट्राइप बनेगा या फिर आपका पेपाल बनेगा। टू चेकआउट बनाने का फायदा नहीं है पाकिस्तान में, क्योंकि टू चेकआउट आपकी पेमेंट बहुत डिले कर देता है, और मेरा बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा है उसका। पाकिस्तान में अवेलेबल है, पेमेंट गेटवे भी है, बट टू चेकआउट इज नॉट अ गुड ऑप्शन, क्योंकि और दूसरी चीज वो कॉम्प्लेक्स बहुत ज्यादा है, आपको समझ भी नहीं आएगी। ऐसा ही है बिल्कुल। अल्गोरिदम्स जो है फेसबुक के बार बार चेंज होते रहते हैं। फेसबुक अपने अल्गोरिदम बार बार चेंज करता रहता है। तो आपको सिर्फ ये नहीं सीखना कि क्या स्ट्रेटेजी है, आपको ये सीखना है कि अल्गोरिदम्स को डिटेक्ट कैसे करना है। ठीक है, आपको ये पता करना है। और एक और चीज, हर बहुत सी दफा ये होता है कि हर एड अकाउंट का डिफरेंट अल्गोरिदम होता है। ठीक है, एक एक चीज जो है आपने एक स्ट्रेटेजी एक एड अकाउंट पे लगाई है, आप वही सेम स्ट्रेटेजी दूसरे एड अकाउंट पे लगाओगे तो वो नहीं चलेगा। ठीक है, क्योंकि उनके एल्गोरिथम डिफरेंट है। आपने एल्गोरिथम को किस तरह पता करना है? टेस्टिंग के थ्रू। आप जितनी ज्यादा टेस्टिंग करोगे आपको उतना ज्यादा एल्गोरिथम का पता होगा, आपके आपको जो है ना उतने बेहतर रिजल्ट्स आएंगे। नहीं, मैं बैंक वो नहीं बताऊंगा। बैंक अकाउंट यूएस वाला वो मेरे डोमेन नहीं है, तो उसमें मैं मदद नहीं कर सकता। मैं बस आपको बता रहा हूँ कि आपने किस तरह जो है ना बिजनेस को रन करना है। आपको ये डिटेल्स जो है ना यूट्यूब पे मिल जाएंगी, वो आपको और से अच्छे से समझा देंगे। क्योंकि ये मेरा डोमेन नहीं है तो मैं इसका आपको बता नहीं सकता। इसके अलावा कोई सवाल वगैरह क्वेश्चन है तो बताओ, फिर यहाँ पे जो है ना हम एंड करते हैं। ओके, सो डेट्स ऑल फॉर टुडे। तो आज की क्लास इतनी थी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है ना स्ट्रेटजीज और डिफरेंट इसके जो है ना एल्गोरिथम्स वगैरह के बारे में पढ़े होंगे। नया पे इंटरनेशनल पेमेंट्स के लिए काम करता है, सादा पे भी काम करता है, बट वो इंटरनेशनल पेमेंट ऑप्शंस हैं, वो पेमेंट गेट में नहीं है। पेमेंट गेटवे और पेमेंट ऑप्शन में आपको फर्क पता होना चाहिए पहले। पेमेंट ऑप्शन वो होते हैं जिनके थ्रू आप पेमेंट जो है ना ले सकते हो, दे सकते हो, राइट। बट पेमेंट गेटवे इज समथिंग जिसको, उस पेमेंट गेटवे को आप पूरी अपनी वेबसाइट पे इंस्टॉल कर सको, और उस वेबसाइट पे कार्ड्स के थ्रू आप जो है ना पेमेंट रिसीव कर सको। ठीक है, तो ये बहुत डिफरेंट चीज़ है।
आई थिंक पेयोनीर जो है अपना पेमेंट गेटवे निकाल रहा है, ठीक है, आप उसको चेकआउट कर सकते हो। पेयोनीर जो है आई थिंक पाकिस्तान के अंदर जो है ना अपना पेमेंट गेटवे लॉन्च करने लगा। वो पेमेंट ऑप्शन था पहले, बट राइट नाउ दे आर ऑफरिंग द पेमेंट गेटवे सिस्टम। What do you prefer us like to start dropshipping in US or in Pakistan? अगर आपके पास बजट ज्यादा है, ठीक है, आपके पास 25,000 से 30,000 डॉलर है, तो आप यूएस में जाओ, वहां पे ड्रॉप शिपिंग करो। बट अगर आपके पास इतना बजट नहीं है, आपके पास जो है कम बजट है, आपके पास 5 लाख, 10 लाख, 2 लाख, 1 लाख इतना बजट है, तो आप पाकिस्तानी मार्केट में ई कॉमर्स करो, ठीक है। फिर वो आपके ऊपर है कि आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो, आप जो है प्राइवेट लेबल कर रहे हो। अगर आपके पास बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, ठीक है, तो आप फेसबुक एड्स को बहुत अच्छे से सीखो, ठीक है। 3-4 क्लाइंट्स लो, उनके लिए फ्री में काम करो, ठीक है। आप अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करो, ठीक है। पोर्टफोलियो जब आपका बिल्ड हो जाए, देन आप जो है ना लोगों को सर्विसेज दो और आप उसके लिए चार्ज करो। आप उससे से इतना अच्छा खासा अर्न कर सकते हो। ओके, ड्रॉप शिपिंग में आपको इतना बजट यूएस मार्केट में क्यों चाहिए, ठीक है। यूएस में आपको 30,000 25,000 का बजट इसलिए चाहिए क्योंकि यूएस मार्केट तो पहली चीज बहुत ज्यादा ट्रेंड हो चुकी है, ठीक है। लोगों को बहुत इजीली पता चल जाता है कि कौन सी वेबसाइट ड्रॉप शिपिंग है, कौन सी नहीं है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले तो एक ऐसा ब्रांडेड स्टोर तैयार करना है, ठीक है। उसके लिए आपको जो है ना कोई बंदा हायर करना पड़ेगा, प्रोफेशनल, जो एक आपको ब्रांडेड शॉपिफाई स्टोर डेवलप करके दे, ठीक है, जो कि आपसे $500 तक चार्ज कर सकता है बंदा, ठीक है। देन आपका बजट लगेगा उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग में, ठीक है। आपने उस जो भी प्रोडक्ट आपने चूज की है, ठीक है, उस प्रोडक्ट को आपने जो है ना एक प्रॉपर फिल्म करना है, उसकी वीडियोस, उसकी क्रिएटिव, उसकी इमेजेस, ये सब आपने प्रॉपर जो है ना वो डिजाइन करनी है, बनवानी है, उस पर आपका अच्छा खासा बजट लग रहा होता है। देन उसके बाद जो है ना आपका ज्यादातर बजट आपके एड्स पे लग रहा होता है, क्योंकि यूएस के अंदर एड्स की कॉस्ट बहुत हाई है। तो आप अच्छा खासा आपका पैसा टेस्टिंग में लगता है। आप इन $30,000 में भी आप $20,000 डुबाओगे, देन $10,000 आपका एक अच्छी ऐसी प्रोडक्ट पे लगेगा जो आपका $20,000 सारा जो है ना कवर अप कर देगा, और आपका प्रॉफिट वगैरह सब वहां से निकल आएगा। नहीं, शिपिंग टाइम का नहीं इशू होता इतना, ठीक है, लोग वैसे पता कर लेते हैं। शिपिंग टाइम जो है वो एक फैक्टर है, मगर अब जो है लोग भी काफी स्मार्ट हुए हैं, वो जो है थर्ड पार्टी वेंडर्स को हायर कर लेते हैं, जो कि विद इन 3 to 7 days जो है ना प्रोडक्ट को डिलीवर कर देते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल। तो नेक्स्ट क्लास में बाकी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। अल्लाह हाफिज।